मतलब थोड़े आने दीजिए लोगों को, जुड़ने दीजिए दोनों लोगों को। दीदी आपको सुनने के लिए बहुत लोग आने वाले हैं, तो हम नहीं बेचारे चाहते हैं कि जो है बेचारे कम सुखी होंगे, कम। वो लोग बेचारे सब सुखी हो जाएंगे, सुखी होंगे। क्योंकि मैंने तो कोई पॉइंट्स दीदी लिखे आप नहीं। ना अपने माइक के पास रहिए थोड़ा, और आप पास आ जाइएगा माइक के पास, आपकी आवाज दूर आ रही है असल में, हम लोग को ओके कम सुनाई पड़ रही। हाँ, ओके, आप ना और पास आ जाइए। हाँ, ठीक। तभी आपको कम सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि आप बहुत दूर से बोल रही हैं, तो आप थोड़ा सा और पास आ जाइए। इज इट ऑल राइट? हाँ अब सुन हाँ, रहे हैं? बोलिए। अरे तो हाँ क्या हाँ, बोलूं, आप तुम सुन बोली रहे हैं। अभी मत बोलिए। नहीं, बस हेलो हाय और क्या बोलेंगे अभी, बाद में बोल लीजिएगा। हाँ, सुषमा की भी पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं। बोलो तुम कुछ सुषमा। हेलो गौरव, उसकी आवाज चेक कर लो। किसकी मैम? सुषमा, देखो आई है क्या? सुषमा 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 लेफ्ट हो तनुप्रिया गई। हैज लेफ्ट, हाँ, सुषमा कनुप्रिया अभी आ शी जाएंगे, लेफ्ट। फिर आएंगे। नहीं नहीं, आएंगे अभी, ज्वाइन करेंगे। उनका भी कुछ लॉटर, बहुत वसुंधरा, लोगों, बहुत। जी वसुंधरा जी, I personally feel जी now we जी shouldn't delay. सर। हाँ हाँ, ओके नहीं वसुंधरा ओके, जी, करते हैं। आप है ना, सुनिए जी वसुंधरा बोल। जी, हाँ आप हाँ आप तो कल जिसने वो जो रिपोर्टिंग किया था ना, जो हाँ, उसका दिखा देंगे। वो आप दिखा दीजिएगा जरूर। हाँ दिखा ठीक, देंगे सर, अभी हाँ दिखा देंगे, इसके बाद ही दिखा देंगे कि चलो किस तरह से हाँ, मतलब उसको हाँ बेहतर हाँ किया जाए। बल्कि मैं कहता हूँ हाँ कुसुम जी से भी उसके ऊपर में कुछ हाँ राय वो, ले लीजिए। हाँ ठीक है। Thank you. Obliged. हाँ सर हाँ मैम कौन सा ठीक है। दिखाना है, कौन सा वाला दिखाना है? वो जो बोली है, जो वीडियो आया है, जो और लड़की जो बोली ना मैम, जो वीडियो, मैम जो हाँ बोली। अर्चना दीक्षित। हाँ, ठीक है मैम, वो मैं रेडी हूँ। अर्चना दीक्षित वाला। हाँ, ठीक तो वो दिखाना है। ठीक। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे मैडम से, वो भी नो, और बोलेंगे वो कि वो जो कैसा बोली है। पांडे पांडे था ना, निकिता और पांडे निकिता, करके। और निकिता पांडे का, निकिता पांडे वाला ठीक ठीक वो है। दिखाना है। बस वही दो, और ठीक है एक और छोटा सा मैंने दिया था ना, छोटा सा एक और था, क्या तो नाम था उसका, देखती हूँ। मैम, प्रीति नायक। हाँ, प्रीति नायक। हाँ हाँ, मैम प्रीति उसका भी नायक रेडी है, मैम उसका रेडी है। उसका है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। और ठीक और बाकी तो हमने और देखे नहीं है अभी तक, तो हम लोग पूरा ठीक। देख के और चलो शुरू हो वसुंधरा जी जाएगा। शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, नमस्कार। पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम के 2 दिवसीय कार्यशाला में दूसरे दिन आपका स्वागत है। भारतीय भाषा परिषद और ताजा टीवी के संयुक्त तत्वाधान में हो रहे इस कार्यशाला में पत्रकारिता और जनसंचार विषय पर विद्यार्थी बहुत ही प्रोत्साहित हुए। कल प्रिंट मीडिया और पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर बातचीत हुई। आज हम डिजिटल पटल पर होने वाले विभिन्न आयामों को समझेंगे। इसके लिए हमारे बीच साहित्यकार हैं, मीडिया के कई सक्रिय कार्य से जुड़े विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। ये सभी हमारी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, जो हमें हमारे विद्यार्थियों को इस कार्यशाला के माध्यम से आपके समक्ष कई विषयों को सामने रखेंगे। और हमारे लिए यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि भारतीय भाषा परिषद की संरक्षक और संस्थापकों में से एक डॉक्टर कुसुम खेमानी जी उपस्थित हैं, जो जिनका मैं बहुत ही संक्षिप्त में परिचय दे रही हूँ, क्योंकि इनका परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है।
तो भगवान। 19 दिसंबर 1944 में इनका जन्म हुआ। एमए पीएचडी, एमए भी इन्होंने हिंदी में और प्रथम श्रेणी में प्राप्त किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी की। इनकी बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, जो हिंदी बाल कोश है, हिंदी अंग्रेजी बाल कोश है। नाटक के 5 दशक पर इन्होंने आलोचना भी लिखी है, कहानी संग्रह आए हैं, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, ललित निबंध है और उपन्यास। मतलब हिंदी की सभी विधाओं पर आपने लिखा है। अनुवाद, संपादन, हिंदी पत्रिका जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, 25 सालों से, मुझे लगता है और भी आगे से ही, वागर्थ जैसी पत्रिका का संपादन में इनका पूरा योगदान रहा है। अंग्रेजी, बंगला, नेपाली, मलयालम में आपके उपन्यास लावण्य देवी का अनुवाद हुआ है और ये कई सम्मानों से पुरस्कृत होती रही हैं, जैसे कुसुमांजलि साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण, भारत निर्माण, रत्ना देवी गोयनका वाग देवी, पश्चिम बंग प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन, कौमी एकता सम्मान, भारत गौरव सम्मान, समाज बंधु सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से आपका सम्मान हुआ है। और हमें ये बहुत ही खुशी है कि भारतीय भाषा परिषद की विरासत की संरक्षक हैं ये। और ये इनका जो उपन्यास है लाल बत्ती की अमृत कन्याएं, वो तो बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं और जो सोनागाछी पर केंद्रित है। यह एक इतना साहस का काम है कि इन्होंने इस पर लिखा, क्योंकि कोई भी महिला जो है इस तरह के उपन्यास नहीं लिख पाती है, और वह भी मारवाड़ी परिवेश की होते हुए। तो ये जो संकीर्ण हम लोग की जो समाज है उसमें रहते हुए ये बड़े ही उच्च विचारों की, और इनका बहुत बड़ा इतिहास है। अगर मैं इन पर बोलूंगी तो वो पूरा समय इन्हीं पे चला जाएगा। इसलिए मैं अपने इस कार्यक्रम में आती हूँ और डॉक्टर कुसुम खेमानी जी को कहती हूँ कि हमें 2 आशीर्वचन कहें और हमारे जो कार्यशाला है उसको प्रोत्साहित करें। धन्यवाद डॉक्टर कुसुम खेमानी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी गुरुजनों को और मित्रों को मेरा नमन। आज के पेंडेमिक के समय में हम जो चर्चा कर रहे हैं पत्रकारिता पर, मैं कहना चाहूंगी कि उसकी बहुत बड़ी अर्थवत्ता है और उसमें गुणवत्ता तो आप सरीखे विद्वान जब इसका कर रहे हैं तो आ ही जाएगी। और जो वसुंधरा ने मेरा परिचय दिया, मुझे पता नहीं है मैं उसके योग्य हूं या नहीं, क्योंकि वसुंधरा स्वयं इतनी विनम्र और इतनी उदार है मेरे लिए कि उसके पास मेरे लिए पूरा कोश है प्रशंसा का, पर मैं उसको शिरोधार्य करती हूँ और कोशिश करूंगी कि मैं उस पर खरी उतरूं। मित्रों, हमारा आज का विषय, मैं फिर से कहना चाहूंगी, बहुत ही सामयिक है, क्योंकि पत्रिका और हमारे समय में जो जन संसार के माध्यम हैं, वे इस समय में उनकी बहुत ही उनका सही संदर्भ है और हमें जिसको हम कहेंगे वेरी रेलेवेंट, इतनी जरूरी है ये। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि आज जैसे चारों तरफ घट रहा है, तो वो हमें हमारे तक कैसे आ रहा है? पत्रकारिता के कारण। मित्रों, इसके पहले कि मैं आपको पत्रकारिता के बारे में 2 शब्द कहूं, वो तो खैर वो कह ही देती हूँ कि आप ध्यान दीजिए कि पत्रिकाएं जो हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं। वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, उससे हम दुनिया को जानते हैं। और यही वजह है कि उस 19वीं शताब्दी से ही ये पत्रकारिता अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
अगर बाल गंगाधर तिलक को क्रांति लानी है तो केसरी पत्र निकालेंगे, अगर भारतेंदु को परिवर्तन लाना है तो कवि वचन सुधा निकालेंगे, अगर राजा राम मोहन राय को बंगाल में लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो उनको बंगदूत निकालेंगे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने लगातार यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्र पत्रिकाएं निकालकर भारत के जनमानस को ऐसा जागृत कर दिया कि जो अंग्रेज पूरे विश्व में 3/4 पूरी हमारी भूमि को ग्रहण करे बैठे थे, उन्होंने हमारे लोगों को जगाकर उनको हिला दिया। बिना गोला बारूद के जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को, मैं कहूंगी खदेड़ा, जिस तरह से भगाया, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी लेखनी और उनकी वाणी का कमाल था। उनका जीवन तो था ही, पर उन्होंने उसको जो भाषा दी, जैसे एक छोटी सी बात है कि दांडी उन्होंने किया, कुल 28 मील जाना था, पर हजारों लोग जुड़ गए और पत्र पत्रिकाओं ने जो लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि एक छोटी सी चीज है और उस पर हमारा अधिकार नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में जो उसमें गए थे दांडी में, उन सब से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा जैसे भारतवर्ष में आग लग गई, लोग जग गए पढ़ कर। ये देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब भी किसी तानाशाह की हुकूमत होती है किसी देश पर, तो सबसे पहले वो पत्र पत्रिकाओं पे कब्जा करता है, क्योंकि उसे डर लगता है उसे डर लगता है इस बात से कि अरे ये तो जनमानस को जागृत कर देंगे, और खबरों को दबाया जाता है। पत्र पत्रिकाओं का यही एक ऐतिहासिक महत्व है और महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं उस पत्रकारिता की बात कर रही हूँ जो सच्ची पत्रकारिता है, पीठ पत्रकारिता नहीं है। और अभी ये आज का विषय जो है कि प्रिंट मीडिया और पत्रकारिता, तो हम प्रिंट मीडिया हमारा प्रतिस्पर्धी नहीं है, ये हमें और आगे बढ़ाएगा, पर प्रिंट मीडिया कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आपको अपना इतिहास संभाल कर रखना है तो प्रिंट मीडिया आप लौट के उसके पास आएंगे। मैं आपको छोटी सी घटना बताती हूँ। हम लोग अपने देश गए और हम ये देखकर हैरान हो गए कि वहां हमारे घर में भी चूंकि स्वतंत्रता की सब लगी हुई थी आग, तो हमारे यहाँ से ऐसे ऐसे पुराने पत्र और पत्रिकाएं मिले जो कि आज नहीं मिले। फिर मैंने उनको सप्रे विश्वविद्यालय पुस्तकालय में भोपाल भेज दिया। तो आज मुझे वो जो खबरें मिली उस वक्त का देखकर, इतनी सच्ची खबरें थी, उनमें कोई मक्खन नहीं था, कोई माने आप सोचिए, पराधीन भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता हो रही थी। पर खेद की बात यह है, मुझे डिजिटल से और किसी चीज से कोई वो नहीं है, पर सिर्फ एक बात से मेरा अनुरोध है कि हमें सच्ची खबरें मिलनी चाहिए। जो आज के समय चाटुकारिता की भाषा होती जा रही है मीडिया की, वो कम होनी चाहिए। आज आप पत्रकारिता का काम हमें जागरूक करना, हम क्यों किसी को खुशामद करें? अगर हम सच्चे हैं, यदि हम ईमानदारी से जीवन जीना चाहते हैं, तो सही पत्रकारिता होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि हम आज लड़कियों का अगर गैंग रेप होता है तो उसको दबा दिया जाता है, मीडिया को वहां नहीं पहुंचने दे दिया जाता क्योंकि हमें डर लगता है। पर इसी समय मीडिया की भूमिका उभर कर आती है, और मेरा पक्का विश्वास है कि भारत आज जिस ढंग से जगा है, जैसे मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ करता था कि दलितों को और आदिवासियों को हमारे मीडिया में, पत्र पत्रिकाओं में कोई तवज्जो नहीं है। पर मुझे एक इतनी शुभ सूचना मेरी पौत्री ने दी कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज बन गई है दलित महिला,
और वो ये सब लड़ाई लड़ रही है कि हमें अधिकार मिलने चाहिए इस तरह के। तो ये जागरण जो आ रहा है, मैं फिर कहना चाहती हूँ, ये इसकी वजह पत्र पत्रिकाएं हैं, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं हमें ये सिखाती हैं कि हम अपने सुरक्षा कवच में रहें चाहे, पर पूरे विश्व की जानकारी भी रखें, ये भी जाने कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, उससे अपने चरित्र का विस्तार करें और यदि संभव हो तो उसमें एक अहम भूमिका भी निभाएं और हमेशा सत्य का साथ दें। और सत्य पर हमारे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम गांधी की जमीन पे चल रहे हैं, हम रविंद्रनाथ की जमीन पर हैं, बंगाल में। तो जहाँ उदंड मार्तन जैसा पत्र निकला था पहला, तो हम में ये हिम्मत होनी चाहिए कि हम सही बात को सही ढंग से कह सकें, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं, न किसी के लिए बैर और न किसी के लिए खास चाटुकारिता। ये हमारा धर्म होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी बहुत अहम है। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो हमारी ओर उन्मुख हैं आगे बढ़ने के लिए, और हमें उनको सच्ची राह ही दिखानी चाहिए। मेरा पक्का विश्वास है कि ये जो आज फेक न्यूज का थोड़ा बोलबाला हो रहा है, वो टिकेगा नहीं। ऐसे भी आप देखिए कि उसके बहुत प्रतिवाद हो रहे हैं, ये सब चीज पानी में की लहर की तरह खत्म हो जाएंगे। हमें एकदम सावधान रहना चाहिए और जो खबर हम सुन रहे हैं उसको जांचते रहना चाहिए कि ये सही है ना, और ऐसे लोगों को हमें प्रश्रय देना चाहिए जो हम तक सच्ची खबरें लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, ताजा टीवी को, कि वो ये समाचार, दिलीप को, वसुंधरा को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझसे मेरी बात कहने का अवसर दिया। धन्यवाद, प्रणाम। दीदी बहुत धन्यवाद। अभी आपको जाने नहीं देंगे। अभी मत जाइए। आपका, हाँ, अभी आपने जो हम लोग को बताया, लग रहा था कि सुनते ही जाएं। एक संगीत के प्रवाह की तरह आपकी बात हम लोग के कानों में मिश्री की तरह घुल रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सत्य की जो आपने बात कही, ये पत्रकारिता का जो बहुत ही अहम धर्म है, उसको अगर ये निभाएं आज की युवा पीढ़ी, तो हमारे सामने निश्चय ही अच्छे पत्रकारिता और एक अच्छे समाज का निर्माण भी हो सकता है। तो आज हमारे, वसुंधरा, जी वसुंधरा, मैं जी बाधा दूंगी। हम लोग सारी बात नई पीढ़ी पे क्यों छोड़ देते हैं? हम क्या कर रहे हैं? युवा जी, पीढ़ी, ठीक है। युवा पीढ़ी, जी हमें भी तो कुछ करना चाहिए। जिंदा है ना हम, जी 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 तो जी, हमें भी आप तो कर कुछ रहे करना हैं। चाहिए। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल नहीं दीदी। चाहिए। अरे जी दीदी, आप अगर नहीं, अच्छा काम आने वाली करेंगे, पीढ़ी के लिए हम लोग नींव बनाए दीदी, हम लोग उसकी नींव बनाएंगे। जी। 1 मिनट, मेरे एक इसीलिए मैंने उपन्यास में, ये वाला जो कार्यशाला है, ये हमारे दिलीप सर और आप लोगों के सहयोग से जो एक नींव है ये, दीदी, हम आज के जो हमारे युवा पीढ़ी है वो इसी से आगे बढ़ेगी। हम लोग को सुन नहीं के ही वो तो आगे बढ़ेगी। नहीं, हाँ ऐसा दीदी, है। मैं अभी दिलीप वसुंधरा, सर को आई बोलूंगी विल कि वो लाइक टू 2 से, शब्द। हाँ 1 मिनट रुकिए। जी। ऐसा है कि अभी पता नहीं कौन सी मेरी एक किताब में से एक पैराग्राफ मेरे सामने आया, उसमें मैंने लिखा है कि हम अमृत पुत्र हैं, क्योंकि हमें ये विरासत अपने पूर्वजों से मिली है और हम इसे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो जी दीदी, वसुंधरा, ये जी यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को अमृत देंगे तो अमृत ही बिल्कुल तो पिएगी। तो बिल्कुल हमें दीदी। अपनी अपनी जिम्मेदारी भी रखनी चाहिए जब हम नई पीढ़ी को गढ़ रहे हैं। दीदी, कल एक लड़की ने बहुत अच्छा, कल का जो प्रोग्राम था वो हम दिखाना चाहते हैं आपको। तो दिखाओ। मैं गौरव से कहूंगी कि आप भी उसको सुने और देखें कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हमारे चलो, बच्चे उसी से सीखेंगे। हाँ दिखाओ। जी, दिखा रंजन रहे। एक प्रमुख नमस्कार, मैं अर्चना रंजन एक प्रमुख शैक्षणिक खबर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन।
द भवानीपुर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में तथा भारतीय शिक्षा परिषद और ताजा टीवी के सुनाई सौजन्य कम से इस पड़ रहा है। कार्यशाला का आयोजन किया गया, सुन रहा है। जिसका संचालन प्रोफेसर वसुंधरा मिश्रा तथा प्रोफेसर दिलीप साहा ने किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार श्री विश्वम्भर नेवर जी आमंत्रित थे। इस कार्यशाला में छात्रों के साथ अपने बहुमूल्य विचारों को साझा करते हुए श्री नेवर जी Sound ने is low. पत्रकारिता के इतिहास के साथ ठीक है, सुनाई दे रहा है। इसकी प्रासंगिकता अच्छा। को छात्रों के समक्ष रखा। हिंदी के समाचार पत्रों के वाचन के साथ साथ लेखन पे भी खासा ध्यान देने की अपील करते हुए इन्होंने इसे एक सशक्त संप्रेषण माध्यम भी बताया। पत्रकारिता में निष्पक्षता और महत्वपूर्ण मुद्दों के चुनाव को लेकर भी उन्होंने छात्रों को का ध्यान आकृष्ट किया तथा वर्तमान समय में पत्रकारिता की गिरती हुई स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। इस कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर वसुंधरा मिश्रा ने अपने विचार छात्रों के साथ साझा किए तथा एक सुव्यवस्थित तंत्र की स्थापना की भी बात कही। इस कार्यशाला का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया तथा जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लेकर इस कार्यशाला को सफल बनाया तथा भविष्य में इस तरह के और भी आयोजनों की बात कही। धन्यवाद। हाँ दीदी, ये एक कार्यक्रम आया है और हमारे बीच सभी लोग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर केऊर मजूमदार जी भी हैं, सुषमा जी भी हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप दीदी आप अपना वक्तव्य इस पे दें कि किस तरह का उसने प्रेजेंटेशन दिया। माने ये कैसा बोली है? हाँ देखो, ये बहुत ही मंझा हुआ बोली है। इनकी भाषा शैली सभी ठीक थी, बहुत अच्छी थी और इन्होंने अपने तथ्यों को बहुत सफाई से सामने रखा, जो कि पत्रकारिता का बहुत बड़ा गुण है। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, हाँ दीदी धन्यवाद, बहुत अच्छा। हम लोग को भी वही लगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको चुना है। फिर हम लोग आगे इसके ऊपर बातचीत करेंगे बाद में। और एक लिखा हुआ भी आया है निकिता पांडे का, तो वो भी हम लोग मेरे पास तो नहीं है, पढ़ के मैं सुना दूंगी। इस पे स्क्रीन पे अभी आएगा तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। गौरव थोड़ा वसुंधरा, निकिता पांडे जी। जब ये कल हो चुका है तो तुम आज नहीं, उस दूसरे। पर हम लोगों ने प्रतियोगिता रखी थी इस पे। ओके, तो ये जो लड़कियां हैं उन्होंने लिखा है पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कोलकाता अच्छा। 2 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ने भारतीय भाषा परिषद और ताजा टीवी के संयुक्त तत्वाधान द्वारा डिजिटल पटल गूगल मीट पर पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संस्थान के जनसंचार विभाग द्वारा यह कार्यक्रम यानी 2 अक्टूबर आज से शुरू हो गया है और आज 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यशाला में कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार ताजा टीवी में भी कार्य कर चुके एवं वर्तमान में छपते समाचार पत्र के संपादक श्री नेवर जी, प्रोफेसर श्री दिलीप कुमार शाह, डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा, भारतीय भाषा परिषद की सदस्य श्रीमती विमला पोद्दार समेत संस्थान के छात्र छात्रा और कई अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एवं श्रोतागण उपस्थित थे। कार्यक्रम की समय सीमा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक चली। वरिष्ठ पत्रकार नेवर जी ने गलत खबरों से दूर रहने की सलाह दी और किसी भी खबर की पूर्ण रूप से पुष्टि करने के बाद ही उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने का आदेश दिया। तो इस तरह से ये जो इसकी जो रिपोर्टिंग है उसमें एक दो बातें हम लोगों को जो है वो लगी, जिसमें हम लोगों ने इसको भी देखा है। तो पत्रकारिता और जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो जैसे ताजा टीवी में कार्य कर चुके हैं जबकि उन्हीं का ताजा टीवी है, तो ये गलत सूचना है। तो इस तरह की सूचना नहीं जानी चाहिए। और लिखा अच्छा है, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कंटेंट्स भी थोड़े बहुत आ गए हैं और भाषा भी ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कार्यशाला में ये लोग कुछ सीखें। तो कल की न्यूज हम लोगों ने उन लोगों से करवाई है और बहुत सारे हमारे पास प्रविष्टियां आई हैं, ईमेल पे हम लोगों ने मंगाया है और उनको हम लोग करेक्शन कर रहे हैं। तो दीदी बहुत बहुत आपका धन्यवाद
अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, कार्यशाला में। हमारे बीच गोकुल मुरारका शायद आए हैं या मुझे नहीं पता है। देखो तो गौरव, गोकुल मुरारका आए हैं क्या? वसुंधरा, नमस्कार मैम। जी, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद थैंक यू दीदी। वेरी मच। ओके, धन्यवाद दीदी, आपके सुझाव हमें अच्छे लगे, बहुत ही अच्छा लगा। भाई धन्यवाद। मैंने भी कोई सुझाव नहीं दिया, मैं अपने आप को इस लायक ही नहीं समझती कि मैं नहीं सुझाव दूं। दीदी, नहीं दीदी, बहुत अच्छा लगा। आपका आना ही हम लोग के लिए आशीर्वाद है। बहुत थैंक यू, अच्छा। थैंक हाँ, धन्यवाद दीदी। गोकुल मुरारका है क्या अपने बीच? जी जी, नमस्ते मैम, नमस्कार। हाँ, नमस्कार गोकुल जी, आइए। और गोकुल जी इंटरप्रेन्योर हैं और फाउंडर फाउंडर हैं, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हैं। इनका एक चैनल चलता है हमारा मीडिया। तो आज हम उनसे, पत्रकारिता में उनका बहुत अनुभव भी है, 15 साल का अनुभव है। तो आज हम गोकुल जी से कुछ सुनते हैं कि उन्होंने, वो क्या सिखाना चाहते हैं हमारे बच्चों को और वो क्या कर रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका मैम, गोकुल जी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का मैं विनम्र आभार प्रकट करता हूं, जो आपने मुझे आज इतना बड़ा मंच दिया है। और सब प्रियजनों को, सबको मेरा आभार, जो आज इन सबके सामने मैं बैठ के अपनी कुछ वाणी प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही धन्यवाद। और आज का जो मुद्दा है पत्रकारिता और डिजिटल मार्केटिंग, उस पर यही मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर अपने जो डिजिटल मार्केटिंग में उतरे हैं, और आपका जो एक मुद्दा था फेक न्यूज़, तो फेक न्यूज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा में लगे रहते हैं लोग। कुछ लोग जो यूट्यूबर होते हैं, फेसबुक जो यूज़ करते हैं, वो कंटेंट को बूस्ट करने के लिए, बूम करने के लिए फेक न्यूज़ का प्रोत्साहन लेते हैं। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ पब्लिश करते हैं, जिससे उन्हें पब्लिसिटी मिलती है, इंस्टेंट मार्केटिंग मिलती है। तो मैं यही चाहूँगा कि बहुत लोग जो फेक न्यूज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो ना करें, तथ्यों पर ध्यान दें। और जो कंटेंट है उस कंटेंट के पास जाए और उसको पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करे, चाहे वो पुलिस के पास जाए और जहाँ से वो तथ्य जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे जाए और वहाँ से पूरी जानकारी ले, उसके बाद ही उसे पब्लिश करे। जिससे आज लोगों में जो भ्रम पैदा हो रहा है, कुछ जगह आपने देखी होगी, सुशांत जी का केस हुआ, सुशांत मर्डर केस, तो किन्होंने मिस्ट्री बना दी कि वो सुसाइड है, किन्होंने मर्डर मिस्ट्री बना दी। यूट्यूब में डिजिटल मार्केटिंग में इस तरह उसे दिखाया गया, प्रेजेंट किया गया कि रियल पब्लिक भी ये नहीं जान सकी कि वो मर्डर केस है कि सुसाइड केस है, और इस तरह का वातावरण क्रिएट कर दिया गया, जिससे लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि लोग फेक न्यूज़ ना पब्लिश करें, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग में, चाहे मैं ही क्यों ना हो या कोई भी पोर्टल जो आज है, वो फेक न्यूज़ ना पब्लिश आपका, करे। हमारा मीडिया जो है वो क्या काम करता है? बेसिकली जो मेरा ये मतलब, जो न्यूज़ जी पोर्टल है, हमारा मीडिया, ये हम लोग जी। हर तरह के कंटेंट दिखाते हैं, मगर जो भी सत्य कंटेंट है उस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे अगर कोई डिबेट करना हो, चैट शो करना हो, इंटरव्यूज़ वगैरह लेना हो, या कोई धार्मिक कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट करना हो, हम लोग उस पर फोकस करते हैं और उसे हम लोग प्रसारण करते हैं। अपने फेसबुक पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, मेरा खुद का एक जो वेब पोर्टल है उस पर हम लोग करते हैं ये जाके। क्या हमारे और बच्चे जो भी करना चाहता है वो कर सकता है इस तरह का? जी जी बिल्कुल, बहुत ही इजी तो पैटर्न है थोड़ा ये। बताइए, हाँ, हाँ हाँ, उसके अगर बारे इस में पे, बताइए। जी जी, अगर जिन किन्हीं को भी अगर इस पोर्टल के माध्यम से अपना कैरियर बनाना है, तो वो अपने जहाँ से भी अगर रहते हैं वहाँ अपना एक एप्लीकेशन डाल के रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, इंटरटेनमेंट जगत में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अपना एक वेब पोर्टल डेवलप करके वो चालू कर सकते हैं। उनको कंटेंट मैटर करता है, इसके ऊपर सबसे बेसिक मेन चीज मुद्दा होता है कंटेंट मैटर का। कंटेंट मैटर करता है और ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्ट्रेटेजिस्ट होना चाहिए उनको, डाटा एनालिस्ट होना चाहिए उनके पास। प्लस अगर वो जब डिजिटल मार्केटिंग में उतर रहे हैं और इस तरह के पोर्टल खोल रहे हैं, तो एसईओ और एसईएम का भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए उनके पास, जिससे वो प्रारूप रूप से ये कार्य कर सके। और इसमें बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। अगर कोई भी इस चीज़ पे आते हैं तो उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। और आज के आने वाले युग में जैसे कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब जगह डिजिटल का प्रोत्साहन कर रही है, तो इसमें काफ़ी अच्छा कैरियर स्कोप भी है आगे जाके। तो इस पे जो भी उतरेंगे उन्हें अच्छा कैरियर प्रॉस्पेक्ट भी मिलेगा और निरंतर उन्हें कहीं ऐसा लगेगा नहीं कि वो जॉबलेस है। इस बहुत ही वास्ट मीडिया है ये।
बहुत अच्छा जी लगा मैम। गोकुल जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छा, अब आप जो है हमारे बीच है डॉक्टर केयूर मजमूदार जी। वो भी साहित्य टाइम्स और टीवी के एडिटर हैं, फाउंडर हैं। इंडिया टीवी इन के भी रिटेनर डायरेक्टर भी हैं। तो अ, अब हम लोग उनको सुनते हैं। गोकुल जी देखिए, जी आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। इसमें हमारे बच्चों का इसमें काफी नॉलेज बढ़ेगा कि वेब पोर्टल किस तरह से हमें बहुत सारी सूचनाएं भी देता है और जो सत्य पे आधारित हो। आज के जो युवा वर्ग जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो वो जरूर अपनी सच्चाई पे अगर आप टिके हुए काम करेंगे तो जरूर ही वो आगे बढ़ेंगे। तो आप अब बड़ी निष्ठा से अपने काम को कर रहे हैं, आपका इतने सालों का अनुभव है, तो वो जरूर अपने काम में लगाइए। और बहुत ही अच्छा लगा, और हमारा मीडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मैम आपका, जो आपने इतना अच्छा मंच दिया मुझे। बहुत बहुत आभार, सभी जनों का आभार जो मुझे सुने इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। गोकुल, अभी हम डॉक्टर केयूर मजमूदार जी की ओर जाएंगे, जो जी मैम, जी हमें मैम। हमारे कार्यशाला को और भी समृद्ध बनाएंगे। जहां वो साहित्य टाइम्स टीवी के एडिटर हैं, फाउंडर हैं, और उनकी शिक्षा भी एमबीए, एमबीई, एलएलबी, काफी उनका उस पर पकड़ है। तो भारतीय भाषा परिषद के सेक्रेटरी भी हैं, स्टैनफोर्ड और लेविस लॉ यूनिट के इंडिया अटॉर्नी हैं, विश्व गुजराती सखी समाज के ट्रस्टी हैं। बहुत जगह से जुड़े हुए हैं। मैं कितना उनका परिचय दूं, बहुत लंबा परिचय है, लेकिन फिर भी मैं ये बताऊंगी कि वर्ल्ड लिटरेचर काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, यूएन और जेनेवा संस्थान, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऑफ पीस, और इन सब से बहुत ही दूर तक उनका जो है संबंध है, बहुत बड़ा सर्कल है। और ये साहित्य टाइम्स लाइव जो है चलाते हैं, और जिसमें हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में कार्यक्रम होते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, देवी अवार्ड वगैरह देते हैं, जिसमें स्त्री शक्ति को ये बहुत मान देते हैं और किस तरह से सम्मानित करते हैं। जो भी जिस क्षेत्र की भी बहुत साहित्य हो चाहे फैशन हो, तो हमारे लिए ये एक कार्यशाला के लिए एक समृद्ध व्यक्तित्व है। इसलिए हम डॉक्टर केयूर मजमूदार जी को यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे बच्चों को डिजिटल जो स्ट्रीमिंग है उसके बारे में कुछ बताएं, और बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा, मुझे ऐसी आशा है। धन्यवाद डॉक्टर केयूर मजमूदार जी। सबसे पहले तो नमस्कार, शुक्रिया। और कहता है ना कि अपनों के बीच अपने द्वारा अपनी बातें करने का कुछ सुकून ही अलग होता है। आदरणीय दिलीप शाह जी हैं यहाँ पे, हमारी अध्यक्षा डॉक्टर कुसुम खेमानी है, विमला जी है, वसुंधरा दीदी आप हैं, पत्रकार में गोकुल को आई नो सर्टेनली, सुषमा जी भी, सुषमा कानुप्रिया जी भी, और सभी छात्राओं को सबसे अच्छी बात क्या लग रही है कि भवानीपुर कॉलेज द्वारा ये हो रही है और भारतीय भाषा परिषद भी है। तो भवानीपुर कॉलेज, जाहिर बात है जब दिलीप सर यहाँ पे है, मैं छात्र रहा हूँ भवानीपुर कॉलेज का। आई फील प्राउड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड with JJ Ajmera School, then BSc and every college that we go to. But the first and foremost college that comes into our mind is Bhawanipur College, the Bhawanipur. और आज पूरे विश्व में अगर मैं कहूँ कि काफी चर्चा है भवानीपुर कॉलेज की, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। और उसके लिए सब यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं भवानीपुर कॉलेज की तरफ से, खासकर द डीन द दिलीप शाह, मीनाक्षी जी हैं यहाँ पे, वसुंधरा दी हैं, एंड द वाइस प्रेसिडेंट मिराज शाह, द प्रेसिडेंट, हैट्स ऑफ एंड सैल्यूट टू योर स्टालवर्ट एफर्ट्स। थैंक यू केयूर भाई। एंड पूरे दिल से कह रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ पे हूँ इसलिए कह रहा हूँ ये नहीं है, ये मेरी ही कॉलेज है, मेरी ही JJ अजमेरा। Yes, yes. So I feel proud. I feel really proud and honored. Really. We have learned so many things from college and not wasting the time. क्योंकि सबसे अच्छी यहाँ पे है कि हम लोग हिंदी में पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, और मैं जो स्लाइड्स आपके समक्ष लाने वाला हूँ वो अंग्रेजी में है। तो आप इसका ख्याल रखें कि हिंदी की महत्व और हिंदी का महत्व और हिंदी की महत्ता
कितनी है ये इससे लगा सकते हैं कि अगर पावर पॉइंट की स्लाइड भी अपने को बनानी हो तो अपने पास हिंदी में उपलब्ध नहीं है। हमारी राजभाषा है, इसे हमें संजो के रखना है और ये हिंदी में पत्रकारित्व का एक अपने शिविर का आयोजन है। और जैसे कि सब वक्ताओं ने कहा और स्वागत भाषण में कुसुम जी ने कहा, एकदम सही बात है। कल मैंने देखा भी विशंबर जी ने जो कहा एकदम सही और सटीक कहा। और दिलीप जी का तो क्या कहना, वो तो जिस हिसाब से कुछ भी हम लोग को प्रदान करते हैं वो तो हमेशा ही सराहनीय रहता है। तो मैं स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। करिए। कोई हेल्प चाहिए? ठीक है सर। शेयर का ऑप्शन दिया है क्या? हाँ है ना, सर ऊपर प्रेजेंट, में। सर present। सर प्रेजेंट नाउ। प्रेजेंट नाउ में ही जा रहा हूँ, लेकिन योर एंटायर स्क्रीन है विंडो क्रोम शेयर। सर आपका आपका प्रेजेंटेशन है क्या है सर? Presentation है PPT, I've got it. I'm just sharing it now. I hope you'll be able to. हाँ सर, सर उसमें आप Power विंडो करिए, विंडो। सर एक विंडो करिए, विंडो प्रेजेंट। मैं विंडो ही कर रहा हूँ पहले, लेकिन वो जो प्रेजेंटेशन है उसको निकाल लेता हूँ क्योंकि वो हाँ, क्या हाँ, है, क्योंकि वहां पे जो सेकंड ऑप्शन था इट वाज नॉट देयर। ओके सर। तो यही हमें देखना है कि जब शेयरिंग का ऑप्शन देते हैं तब ये रहे, राइट नाउ यस इट्स सर। विंडो। इसीलिए मैंने लिख भी दिया था कि मेरे हाँ को सर, मैंने स्क्रीन देख लिया। शेयर, या दैट इज वाई, आई वेंट टू। थैंक यू राइट। सर। So is यस it सर। I'm there? So यस I'm आई कैन not सी। I'm not आ गया, आ wasting गया। this time on who is Kev Majmudar, क्योंकि वो हमारी दीदी वसुंधरा जी ने कह दिया है। बट यस, एज अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ भवानीपुर, ये जो भी है, अगर मैंने कुछ भी किया हुआ है श्रेय जाता है भवानीपुर कॉलेज को और हमारे जितने भी शिक्षकगण वहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग प्रोफेसर द राइट नाउ डीन डॉक्टर दिलीप शाह। थैंक यू। इफ आई एम डूइंग समथिंग इट्स बिकॉज ऑफ द टीचर्स लाइक यू। थैंक यू। और देखिए, स्ट्रीम सर्विस व्हाट इज इट? आज अगर कोई भी यहाँ पे है, आई होप द स्क्रीन इज प्रॉपरली शेयर्ड। यस सर। या सो दिस यस इज सर। अबाउट इट इज अबाउट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। क्योंकि जब हम लोग स्ट्रीम करते हैं, मैं जब लेट मी टेल यू कि ये स्ट्रीम सर्विस बहुत ऐसे देखा जाए तो इट्स एन इंटरैक्टिव सिस्टम, how the input is taken and how the output is given, right? तो वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी है ये, इनपुट और आउटपुट का मैटर है। इससे हम लोग सब जगह जुड़ तो सकते हैं। या तो ये कहां से और कहां से, द सोर्स, द एनकोडर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें देखिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो है सर्वर अप्लाइड नेटवर्क होता है। कहीं से भी आज अगर जूम ऐप बना है, गूगल ऐप बना है, तो सबको को मालूम है कि फेसबुक में जाके लाइव करना है, स्क्रीन शेयर कर दे, लेकिन बैकएंड की टेक्नोलॉजी क्या है? जो दिखता नहीं है वही बिकता है। ये जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो इस चीज को गौर करे कि अगर आपको मीडिया में जाना है, पत्रकारित्व में जाना है, तो आपको बैकएंड की टेक्नोलॉजी आप जितने जानेंगे उतने आप और प्रखरता की तरफ जाएंगे। और मेरे को यहाँ पे जो विषय दिया गया है वो टेक्निकल के ऊपर में है, तो मैं टेक्निकलिटी ऑफ स्ट्रीमिंग पे जा रहा हूँ। सो द सेकंड स्लाइड which says is a stored streaming. आप लाइव करना चाहते हैं कि आप स्टोर्ड करना चाहते हैं? You know, so the delay is obviously there. What we are streaming actually, हम क्या स्ट्रीम करना चाहते हैं? Whether the video is there, उसमें ऑडियो है, तो उसका सोर्स इनपुट कहाँ से होगा? जैसा अगर अभी मेरे को स्लाइड शेयर करनी है, अगर इसमें वॉइस इंटरेक्टिव सिस्टम होता तो वो कंपेटिबल होता क्या? I hope you are able to see this is very important. एनकोडर, एनकोडर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, देयर इज एन एनकोडर एंड डिकोडर। जब हम बोल रहे हैं
जैसे हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क के जाके एक नर्वस सिस्टम होती है. सो द एनकोडर एंड डिकोडर आर द नर्वस सिस्टम ऑफ एंटायर ब्रॉडकास्टिंग विच इज वॉइस ऑन डिमांड और एन ऑडियो ऑन डिमांड. ये सारी चीज जो है 20 सेकंड अगर आप लाइव कर रहे हैं, इफ यू आर स्ट्रीमिंग, एक्चुअली 20 सेकंड्स डिले होता है, 5 सेकंड्स डिले होता है, कहीं कहीं पे 5 मिनट भी डिले होता है. डिपेंड्स ऑन द व्हाट काइंड ऑफ एनकोडर वी जब अपने स्पोर्ट्स टेलीकास्ट देखते हैं, इट्स अ रियल टाइम. यू रिक्वायर अ बैंडविड्थ ऑफ से मोर देन 400 Mbps की स्पीड होनी चाहिए, तब जाके स्पोर्ट्स का टेलीकास्ट होता है. इट्स नॉट कि हम लोगों ने जस्ट चालू कर दिया और फेसबुक का बटन दबाया और लाइव हो गया, ऐसे नहीं होता. इट इज एंटायरली अ सिस्टम. I hope everybody is aware of it. सब ये थोड़ा बहुत जानते भी है, क्योंकि आज का जो युवा है वो खुद SEO भी करता है, खुद सर्च भी करता है, बट देयर आर सर्टेन टेक्निकल मैटर्स विच मुझे लगता है कि हमें जानना चाहिए कि ऑडियो है या वीडियो है. आप देखिए कि टॉक शो हो तो उसमें कंटेंट, जैसे कि पहले भी कहा, कल भी हम लोगों ने सुना विशंबर जी से कि कहाँ पे कर रहे हैं. आइदर वी आर डूइंग इट थ्रू स्काइप, नेट मीटिंग, गूगल और लाइव टेलीकास्ट, राइट. तो आपको ये सिंपल टेक्नोलॉजी है. आप वो जमाना याद करिए, अपना भवानीपुर कॉलेज का पोस्टर अभी आप अगर दिमाग में हो तो आप उसको याद करिए. एक जगह टाइपराइटर पड़ा हुआ है, एक जगह हाथ में माइक है, राइट. तो देखिए ये संकेत दे रहा है कि आपको कहां से कहां जाना है. आप अगर इंटरनेट में या डिजिटल मीडिया में कर रहे हैं या टेलीविजन चैनल भी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ब्राउजर की दरकार पड़ेगी, विच इज अ ब्राउजर. अगर वेबसाइट है, अगर आपका सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ ब्राउजर. मीडिया प्लेयर चाहिए. आप वो याद करिए कि आपको टीवी में कुछ भी चलाना होता है तो वीसीआर और वीडियो प्लेयर की दरकार पड़ती है. इट इज अ नीड ऑफ एन आवर. अगर आप, इफ यू आर स्ट्रीमिंग ऑन डिजिटल platform, if you are streaming on internet, if you are streaming on any television channel, be it a Taza TV, be it or India One TV, be it an Aaj Tak or whatever, आपको मीडिया प्लेयर की और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी. इसमें आपको ऑडियो फाइल्स भी इंटेक करनी है. आई होप अगर किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है. नहीं, अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई समझ में आ रहा है ये. देखिए हो सकता है थोड़ा देखिए जब ये टेक्निकल होता है तो थोड़ा हो सकता है किसी को बोर लगे, बट दैट इज व्हाट अ टेक्निकल सेशन इज ऑल अबाउट. मैंने आपके लिए खास एक स्ट्रीमिंग कोड पर BST TV बनाया है कि कल उठ के अगर अपने को 1 घंटे के अंदर में, इफ यू टेल मी दैट यस केवल जी आप आइए और 1 घंटा में BST का TV लॉन्च करिए, this is how we can do it. And I think we should launch a project where our students of BSc who are into media and media science can decode a BSc TV. Although they are doing it on Facebook, they are doing it on YouTube on a very well planned manner. But if you want to have a total एक setup करना है कि आपको ग्रीन क्रोमा कट करना है, उसमें ग्रीन क्रोमा लाइव कट करना है, वो कैसे करना है, दिस इज व्हाट इज we can see right now. We need a streaming solution. I hope it is visible to you all. थोड़े अक्षर छोटे हैं तो क्या मैं थोड़ा I hope now it is properly. बहुत अच्छा. Should I zoom it now for all of you all? Yes. This is very important. Though this is a PowerPoint, but we can always create a pictorial certain thing where the VLS, ये वर्ड थोड़े डेंजर लगेंगे आपको. वीडियो फाइल थ्रू DVD भी चलाई जाती है. एक्विजिशन कार्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आप ये जो कार्ड देख रहे हैं, यही आपका असली चेहरा है जो आपको स्ट्रीमिंग में मदद करता है, विच इज कॉल्ड अ कैप्चर कार्ड. आप अगर अपने लैपटॉप से चला रहे हैं तो आपको स्पीकर चाहिए सुनने के लिए, और अगर आप अपने कैमरे से भी
इनपुट ले रहे हैं तो आपको कैप्चर कार्ड चाहिए। आप अगर सैटेलाइट टीवी से कैप्चर कर रहे हैं तो भी आपको कैप्चर कार्ड चाहिए। दिस इज ऑल, जो स्ट्रीमिंग है इट इज ऑल अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ लोगों को। मैं मेरी आवाज बीच में नहीं आ रही आपको, है? हाँ एक मिनट। मुझे तो आ रही है, पता नहीं वो उससे क्यों नहीं आ रही, कुछ लोगों को वो नहीं आ रही। नेटवर्किंग प्रॉब्लम है सर, थोड़ा इंटरनेट स्लो है आपके अच्छा, साइड से। हाँ आपका मेरी आ रहा है, आपकी मेरा आ आवाज रहा आ है? रही है, सही, हाँ सही आ रही है। अभी आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। राइट। तो ये जो थ्रू इंटरनेट है, जैसे कि सही कहा कि आवाज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हाँ देखिए तुरंत हमने इंटरनेट की बात की और आपके सामने द रिसीवर, द आरसीटीपी और आरटीसीपी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रिसीवर का जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, आरटीसीपी द रिसीवर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आरटीपी का सेशन है। आपको अगर साउंड क्लियर चाहिए तो आपको बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आई होप एवरीबडी नो द एचटीटीपी स्ट्रीमिंग सिस्टम। सर थोड़ा हिंदी में समझाने का प्रयास करें सर, अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। हम हिंदी के देखिए प्रश्नार्थक के देखिए देखिए मैं आपको ये मीना, आप एचटीटीपी को हिंदी में नहीं कर सकती। आप उसको अगर हिंदी में www जो है उसको मैं हिंदी में नहीं कर सकता हूँ। मैं सर चाहता हूँ सर आपकी आवाज क्रैक कर रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है वॉइस। माइक आपका सर कहीं लूज हो रहा है या तो जब वॉइस लीना क्लियर की नहीं है। आवाज है। हेलो, हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं है सर, वॉइस क्लियर नहीं है। अभी क्या ठीक आ रही है? हाँ हेलो, अब हाँ ठीक सर आई है। अभी ठीक हुई हाँ है, हाँ सर। ठीक है। देखिए एचटीटीपी स्ट्रीमिंग जो है, सी दिस इज, इसको अगर आप हिंदी में क्या बोलेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एचटीटीपी जो सर्वर है, आप कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं या कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो एचटीटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आपके सारे जो प्रॉब्लम है वो डिकोड होता है। अगर आप अपने अगर गूगल मीट पे जा रहे हैं, अगर कहीं पे मेरा सॉफ्टवेयर अगर कंपेटिबल नहीं है तो स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आएगी। अगर मेरा फायरफॉक्स या फायरबॉक्स अगर सही नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर हिस्ट्री सर्वर बाय साइट टाइम सिनारियो। मैं ये आपको प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड्स के तौर पर आ रही है, लेकिन अगर ये जूम इन होता तो ये पूरा कि जो सोर्स है वहां से कैसे सर्वर की तरफ जाता है एंड मिनिमम आउटपुट दैट वी रिक्वायर फॉर चैनल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज 11.5 Mbps की लिंक होनी चाहिए। तभी कोई भी, जैसे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ना टेलीविजन चैनल के लिए, अगर भवानीपुर कॉलेज से अपने को स्टूडियो सेटअप करना है तो वी रिक्वायर मिनिमम 11.5 Mbps की मिनिमम लिंक, मोर द बेटर। अगर अपने को रियल टाइम करना है तो वी नीड टू हैव, हमें कम से कम 80 Mbps स्पीड की लाइन होनी चाहिए। आई होप ये आपको क्लियर है क्या? हाँ ये क्लियर हो रहा है सर। हाँ या आप बोलिए। हाँ ये बकेट साइज किसी को समझना हो तो बकेट साइज ये होती है कि आपके फाइल की, इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट व्हाट इज द लोड ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। आज अगर मैं एक तो सिंपल एग्जांपल देता हूं, अभी भवानीपुर कॉलेज से चल रहा है या गौरव कहीं से भी इनको हैंडल कर रहा है, उनकी स्पीड ज्यादा है बोल के। अदरवाइज अगर सबके कैमरा अभी बंद कर दी जाए तो सिस्टम पे लोड कम पड़ता है। So the bucket size or the specification of laptop or system is very important. ये लोड भी देखा जाता है of that particular system। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो फोन में क्या होता है कि देखिए 1 MB, आप अगर फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे लाइव का ऑप्शन देखिएगा तो 1 Mbps से भी लाइव होता है। आई होप गौरव इज लुकिंग इनटू दिस। गौरव, आर यू देयर? there, sir. Yeah, this 1 Mbps is visible clear? हाँ sir, it's clear to me. Right. This is the path. आज if somebody is managing this system, अगर कोई ये Google Meet की सिस्टम मैनेज कर रहा है
तो अल्टीमेटली जो सर्वर का पार्ट है, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम क्यों इसे दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो नेशनल टैलेंट होनी तो जरूरी है, लेकिन कुछ टेक्निकल भी होनी चाहिए, ताकि आपको अगर आगे जाना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको आगे में अपनी संस्थान, आप जहां पे कार्य कुशल कर रहे हैं या आप उस मीडिया क्षेत्र में हैं, तो आपको बैकएंड की सिस्टम भी समझना बहुत जरूरी है। अभी सीधे चलेंगे डिजिटल कंटेंट की तरफ से, दैट हाउ यू वुड बी एबल टू गो फॉर अ डिजिटल कंटेंट। मैं एक डाटा आपके संग शेयर करना चाहूंगा। देखिए, द बिगेस्ट डाटा दैट वी कम इज इन यूएसए। हेलो, हाँ, सुन रहा है सर। सो डिजिटल डाटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, कि आप जब डिजिटल पब्लिशिंग कर रहे हैं तो आप उन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज करिए दोज हु आर प्रूवन रिकॉर्ड्स इन डिजिटल पब्लिशिंग। अगर आपको एडमिशन लेना है कहीं पे, सभी कॉलेजेस अच्छी होती है, सभी अपने हिसाब से होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हाँ, टाइम्स ग्लोबल में और टाइम्स एजुकेशन सेंसेक्स पे जब आप देखते हैं कि अब एक रैंकिंग आती है, तो दैट डाटा इज अ प्रूवन कंटेंट कि हाँ, इस कॉलेज में जाना चाहिए। तो स्ट्रीमिंग मार्केट में भी ऐसा ही है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बैकएंड का बंदा रहता है, जो भी यहाँ पे अगर मीडिया में जाना चाहता है, तो हर कोई कैप्टन नहीं होता, हर कोई एंकर नहीं होता है। सो द वेब डेवलपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो जरूरी व्यक्ति है, जो शायद आपको दिखे नहीं, लेकिन ये हमारे सामने जैसे हम लोग का गौरव है। हाँ, देखिए, गौरव सब काम कर रहा है। बंदा दिख नहीं रहा है, बट फॉर मी ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन राइट नाउ। आई अप्रिशिएट दिलीप सर इज देयर, आई अप्रिशिएट Kusum ji is there, I appreciate that Vasundhara ji is there, I appreciate Meenakshi ji is there. Everybody is an important part, but the person who is presenting is the most important. खाना लाजवाब हो सकता है, लेकिन अगर उसको ठीक से परोसा न जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपने को अच्छा नहीं लगता है। यह हकीकत है, और इसीलिए मीडिया में वेब डेवलपर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। See how a media developer works. आप इसका ग्राफ देखें, ये पूरी पिक्चर मैं आपके लिए जूम कर रहा हूं वापिस। द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप मोबाइल से कर रहे हैं, आपका अगर एंकर आउटडोर है तो आप उसको कैसे कनेक्ट करिएगा। आप सब देखते हैं कि एक एंकर जो है हो सकता है कहीं पे भी हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, तो उसको आप कनेक्ट कैसे करिएगा। आपको क्या एनकोडर चाहिए, क्या डिकोडर्स चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एंड दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सिर्फ दो ही चीज आपको नजर में रखनी है, वो है आपका कैप्चर कार्ड विच इज एन इनपुट डिवाइस। वो इनपुट डिवाइस आपको कहां से लेना है, ये सबसे जरूरी है। और ये सारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के लिए साझा कर दे रहा हूं चैट बॉक्स में, तो ये पूरी वीडियो के हिसाब के आपके समक्ष आएगी। जॉब क्या है मीडिया में, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, टेम्पररी है। सब कोई फुल टाइम ही जाना चाहता है, बट द पर्सन हु डज अ पार्ट टाइम, जैसे अगर कोई कॉलेज में अभी पढ़ रहा है तो वो पार्ट टाइम कहीं ना कहीं मीडिया में कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे रोज सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं। ये वो कलम नहीं है पत्रकारित्व की कि जो आपकी जो सही रहती थी, वो जो इंक रहती थी वो असल होती थी, या कलम वही चलती थी। यहाँ रोज सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं, हर दूसरे महीने
आपको नई टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड वर्जन के संग मिलती है। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कोई चार्टर्ड कर रहा है, कॉस्ट कर रहा है, सीएस कर रहा है, सो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट यू नीड टू हैव एन आवर्स टू अपडेट योरसेल्फ। आपको अपनी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और शोभनीय बनाने के लिए आपको इसमें रचे रहना है, सृजन करना है अपने आप का, तभी आप इसको बेहतर कर पाएंगे। हर एक चीज के सैलरी ऑफ अ मीडिया डेवलपर और डेवलपर, द स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंकर की कहीं पे हो तो हो सकता है कम भी हो, लेकिन बैकएंड में जो बंदा रहता है उसकी सैलरी हमेशा ज्यादा रहती है। एंड if you go through any of the press release of any of a job market, it comes from starting from 30,000 to 75,000 से स्टार्टिंग होती है। एंड अगर आप सैटेलाइट टेलीविजन में है, कहीं पे भी है, तो उसकी रीत अलग रहती है। एंड इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज बीइंग डिलीवर्ड। साहित्य टाइम्स इज एन इनोवेटिव वेब एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय स्मार्ट फोर्सेस के हमारे हैं, उससे हम लोग टाई अप किए हुए हैं। तो एनीथिंग यू रिक्वायर, एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू से, आई एम स्टॉपिंग दिस पर्टिकुलर शेयरिंग। अगर किसी के कोई प्रश्न है, मैं आपको अभी लाइव स्टूडियो भी दिखा सकता हूं, अगर आप देखना चाहे कि कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैसी हमारी टीम जो है साहित्य टाइम्स और इंडिया वन टीवी को ब्रॉडकास्ट यूनिट करती हैं। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग लाइव करते हैं तो हमें कभी कभी आपने देखा होगा कि फोन का इस्तेमाल होता है। कोई बंदा ऐसे फोन पकड़ के कर रहा है, उसमें ऐसे तार जो होता है, एक लेपल का माइक दिया रहता है, ऐसे करके होता हुआ है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। ये फोन है और ये लेपल है, आप इससे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन लाइव होता है इससे। लेकिन क्या आप क्रिकेट किससे खेलना चाहेंगे? आप कैसे दिखाना चाहेंगे दर्शक को? ये बहुत राइट गोकुल, आई होप यू एग्री विथ मी दिस ऑन दिस पॉइंट। यस सर, यस सर, मैंने इसी तरह शुरुआत की है सर। मेरी शुरुआत इसी तरह ही हुई है। हमें हमेशा बेसिक चीज से ही होती है। दिस इज कॉल्ड पॉडकास्ट। मैंने पॉडकास्ट के जरिए स्ट्रीमिंग की थी। ब्रॉडकास्ट मैंने आज के दौर में मैंने चालू किया ब्रॉडकास्ट। मैं पॉडकास्ट करता था। आई एम इनटू मीडिया सिंस मेनी इयर्स। आई नो पीपल। हमारा मीडिया से जब गोकुल एक बार आए भी थे हमसे मुलाकात करने, मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसा बंदा हूँ और लाइक टू हेल्प एवरीवन, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉट माय ओनली ब्रेड एंड बटर। साहित्य टाइम्स जो है और हमारा जो मीडिया का संस्थान है, this also run on CSR and certain other aspects. So I would like to help anybody and everybody जो भी अगर आना चाहे। We have an in-depth studio. We have got the software of our own. हम लोगों का अपना सॉफ्टवेयर है जिससे आप लाइव टेलीकास्ट कर सकते हो। अभी लाइव टेलीकास्ट हो सकता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल से काफी प्रचलित है फेसबुक पे। लेकिन मुझे याद है, वसुंधरा दीदी को भी याद होगा, हम लोग गत 7 साल से और लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, चाहे भवानीपुर कॉलेज की कराओके हो या ब्लड डोनेशन कैंप हो। हमेशा से ही हम लोगों ने इसको कवर किया है। और फिर मेरे ख्याल से कल भी एक तो कैंप है, उसका भी हम लोग हो सकता है लाइव देखेंगे, प्रोजेक्ट लाइफ फोर्स के द्वारा फॉर द कोविड प्लाज्मा। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइव टेलीकास्ट। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, यहाँ पे सुषमा कानुप्रिया जी भी हैं, वो वेबसाइट अच्छी चलाती है अपनी, और काफी हिंदी में यूनिकोड में भी लिखती हैं। हिंदी में अगर किसी के कुछ और प्रश्न हो कि यूनिकोड और जैसे कि एडोब से लिखा हुआ जो भाषा का प्रयोग है, वो चैनल में जब जाता है तो विश्वविद्यालय लिखते हैं तो विद्यालय आ जाता है, अगर द्वारा करते हैं तो द वा रा आ जाता है। राइट सुषमा जी? उनका अगर किसी को कोई प्रश्न करने हैं, चाहे टेक्निकल सेशन आपको बोरिंग लगा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बट वेबसाइट को सेव कैसे रखते हैं ये बताइए आप। वेबसाइट को सेव कैसे रखा जाए, ये प्रश्न आया है हमारे सामने। देखिए, अगर वेबसाइट को अगर आपको सेव करना है तो यू कैन मार्क दैट पर्टिकुलर वेबसाइट
आप अगर वेबसाइट, अगर देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका म्यूजिक बज रहा है। अगर ये वेबसाइट का मेरे को सेव करना है तो आप राइट हैंड साइड में जाइएगा, you can particularly save this particular website as mark. आप उसको सिक्योर। as a secured various इसमें there are 6 ways to save that particular site. You can take a save as, you can save it as a particular mark, जहाँ पे मार्क करके आप इसकी जो फाइल है, जैसे हम लोग एक माइक्रोसॉफ्ट की फाइल सेव करते हैं, वैसे आप सेव करके आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट, जैसे कि हमने आपको स्लाइड्स में दिखाया था, या स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे को अभी बोलेंगे कि मेरे को राइट नाउ इफ यू वांट टू सी भवानीपुर कॉलेज का वो प्रोग्राम 3 साल पहले, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ राइट नाउ स्ट्रेट अवे, क्योंकि मैंने फाइल सेव उस हिसाब से करके रखी है सर्वर में। आज मैं भारतीय भाषा परिषद में कोई भी कार्यक्रम करता हूँ तो मैं उस हिसाब से सेव करके रखता हूँ कि मेरे गूगल ड्राइव या सर्वर में। आई वुड रिक्वेस्ट सर्वर में आप क्लाउड पे स्टोर करें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हार्ड डिस्क का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी क्रैश हो जा सकती है, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल। आप बैकअप करें लेकिन क्लाउड पे रखें। दिस इज द भाई हम लोग का जो लिखा हुआ है वो हमेशा रहता है, हार्ड राइट डिस्क पे भी विश्वास नहीं है आज हमें। राइट लेकिन फिर भी ये बहुत आज जरूरी है कि हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, और हिंदी में इसमें बहुत काम हो रहे हैं। जैसे मतलब विज्ञान वगैरह का जो ये काम है, या राइट हम लोग देखते हैं राइट कि नेशनल रिसर्च हिंदी, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, राइट सब का राइट। हिंदी में काम हो रहा है। जैसे एनआरडी है, कापार्ट अभी है, हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ, नाबार्ड है, सब में एवरीबडी है, सब ने नाबार्ड वगैरह ने सब ने नोटिफिकेशन लिखा लिया है। एमआईबी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने भी ये लिखी है कि हिंदी की जो चैनल्स है, हिंदी का जो जगत है, इसमें बहुत 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 इसमें अवसर है। हाँ केवल भाई एक प्रश्न है कि वेब डिजाइनर कैसे होते हैं, वेब डिजाइनर हम लोग कैसे बन सकते हैं? दे आर नॉट फ्रॉम मार्स। वो ठीक हमारे है। बीच में ही रखते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, वेब डिजाइनिंग अगर सिंपल तरीका आदमी अगर आप सीखने जाएंगे, पावर पॉइंट से भी वेबसाइट डिजाइन होती है, यस पावर सर। पॉइंट से वीडियो भी बनते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि आप एडोब सीखिए, प्रीमियर सीखिए, लेकिन आप पहले उसको जो आज के देखिए, मैं पाश्चात्य का बहुत ज्यादा तो वो फेवर नहीं करता हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो हमें मिलती है, आप देखिए पावर पॉइंट है, पब्लिशर से भी पोस्टर डिजाइन होता है, पावर पॉइंट से भी वीडियो बहुत अच्छा एडिट होता है, और अच्छे जो कॉर्पोरेट, आज पब्लिशर इज अ कॉर्पोरेट पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट की जो एक निजी और मैक की जो एक निजी लड़ाई है, उसकी वजह से कभी कभी एक इसमें नहीं चलता, दूसरा इसमें नहीं चलता, बट पावर पॉइंट से भी आप अच्छे वीडियो बना सकते हैं, एंड यू कैन रियली मेक अ गुड वीडियोस। बट यस, फॉर अ प्रोफेशनल थिंग्स यू नीड टू हैव एन एचडी क्वालिटी, जो आपको एडोब प्रीमियर विच इज वन ऑफ द बेस्ट, ईडीएस से आप बना सकते हैं। और वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए और वेब डेवलपमेंट फॉर अ मीडिया कंपनीज या पत्रकारित्व के लिए आपको सिर्फ डोमेन बुक करना है। और जैसे आप अगर राइट नाउ ये देख रहे हैं कि ये विंडोज क्या है, विंडोज एक खिड़की से शुरुआत हुआ था, और ये खिड़की है, इस खिड़की में जैसे अपने घर डिजाइन करते हैं, वैसे ही है कि आप किसमें क्या चीज रखना चाहिएगा। अगर आपको जूमर लगाना है तो आपको उस हिसाब की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो वेब डिजाइनिंग जब आप करें तो सिंपल, आज के दिन में एवरीथिंग, डोंट टेक मी फॉर अ रॉन्ग, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दिस फोन। आप प्ले स्टोर में जाइए, टेम्पलेट्स करिए। मैं यहाँ पे छात्र लोग जो है, जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप जब पावर पॉइंट करते हैं तो आप स्लाइड्स कहाँ से लेते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द बेसिक पार्ट, क्या कोई बताएगा मुझे? गौरव, कैन यू शेयर योर व्यूज? हेलो।
गोकुल गोकुल से पूछिए, गोकुल बता गोकुल, आप सकते अपनी हैं। स्लाइड्स कहाँ से लेते हैं, टेम्पलेट्स? सर सुषमा हम जी, लोग तो बेसिकली अपने इमेज क्रिएट करते हैं और इमेज क्रिएट करके एक हम लोग का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्ट इमेज आप कहाँ से लेते हैं? इमेज आप क्रिएट करते हैं तो कहाँ से लेते हैं इमेज? इमोजीज लेते हैं अपने, पीएनजी लेते हैं, जेपेक लेते हैं, स्लाइड्स का फॉर्मेशन जो आता है, तो पोस्टर का बैकग्राउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बहुत कुछ सीखने का है केवल भाई इसमें। हाँ, आ, नहीं बहुत जो सिंपल है, बहुत नहीं नहीं सिंपल वो है। तो हाँ हाँ पावर पॉइंट से ही लेते हैं। पावर पॉइंट से ले सकते हैं, इमेज है आपको प्ले स्टोर में पोस्टर बोल के ऐप है। नहीं सर, हम लोग वो ऐप यूज नहीं करते क्योंकि बेसिकली नहीं, आज आप देखते होंगे क्योंकि कंटेंट मैटर करता है और कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। no, 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 no. There are royalty free posters for students. अगर आप there are paid version also from Shutterbox. अगर अपने Zoom में करते हैं या Google Meet में करते हैं तो G Suite के लिए for a quality you need to pay, boss. Everything cannot be run on free. अगर आपको भवानीपुर एजुकेशन में पढ़ना है तो हो सकता है कॉस्ट लगती है, स्कॉलरशिप लें उसके लिए, बट क्वालिटी हैज अ प्राइस. I would never compromise on Sir? quality. सर हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल था। हाँ सर जी, मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा Right, मतलब right. पर मैं बीएससी की स्टूडेंट थी, कंप्यूटर की Right, नहीं थी। right, बट सर right. मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, तो मैंने अपने Right. आप से उस पे कुछ स्टोरीज की वीडियोस बनाई थी बच्चों के लिए। Right. उसमें मैंने शटर स्टॉक से पिक्चर्स लेके उसमें डाले थे। Right. बट सर मुझे ये जानना है कि जैसे हम पिक्चर शटर स्टॉक से उठा के डालते हैं तो उसमें वहाँ पे हमें कोई चार्जेस नहीं लगते। क्या कोई ऐसा साइट है जहाँ से हम एनिमेशन वगैरह भी उसके करके हम Yes, उठा सकते हैं? yes. मैं आपको यही बता रहा हूँ, शटर बॉक्स से जब आप लेते हैं तो वहां पे उनके बैकएंड में कहीं कहीं जो अच्छी इमेजेस रहती है वहां पे वाटर मार्क दिया रहता है। यस सर। So अगर आपको इफ यू वांट टू बाय अ पेड वर्जन, इट इज अ हाई एंड क्वालिटी। कभी कभी आप पोस्टर देखते हैं बहुत धुंधले आते हैं। अगर आप भवानीपुर कॉलेज के या तो मैं दो कॉलेज के खास नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे, जो कलकत्ता की मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है मीडिया में। अगर मैं बात करूं, आईलीड और भवानीपुर की मीडिया शाखा, जब आपके पोस्टर आते तो उसमें एक शाइन रहती है। आईलीड के जब पोस्टर आते तो एक शाइन रहती है। शायद किसी और संस्था के पोस्टर आए, मैं संस्था के नाम नहीं लेना चाहूंगा, थोड़े लगते हैं कि थोड़े डल है। प्रणाली का होती है, ये प्रणाली होती है, लेकिन एक शाइनिंग रहती है पोस्टर में। बिकॉज ये जो पोस्टर्स रहते हैं, दीज आर आरजीबी कलर्स पोस्टर। अभी आप देखेंगे कि अभी आप देखिए, मैं लैपटॉप से कर रहा हूं तो मेरी जो पिक्चर है थोड़ी डल आ रही है, लेकिन अगर कोई फोन से कर रहा है, अगर यहाँ पे मैं विमला जी को देख रहा हूँ, सुषमा जी को देख रहा हूँ या वसुंधरा जी को देखूंगा तो फोन की क्लैरिटी थोड़ी हाई रहती है, बिकॉज वो कैमरा का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो वैसे ही पोस्टर में आपका सवाल एकदम जायज है। अगर आप शटर कॉक से ले रही और एनिमेशन के लिए आप करिए, पावर पॉइंट से एनिमेशन करें, आप एनिमेशन डाउनलोड भी कर सकती हैं। थैंक यू केवल भाई, सर, आपने बहुत अच्छा ये Right. मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है आपने बहुत अच्छा दिया। अब मैं Yeah. सुषमा त्रिपाठी जी को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि Right. बहुत आपने इतनी हम लोग को जानकारी दी। केवल भाई Right. बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है हमारे बच्चे वेब मीडिया को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि वेब मैं एक सबको आमंत्रण देना कैसा चाहूंगा वसुंधरा दीदी, कि अगर जी किसी को कभी भी हमारा स्टूडियो जी देखना है, बालीगंज सर्कुलर रोड में, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम भवानीपुर कॉलेज, इट्स ऑन 12th फ्लोर ऑफ अन्नपूर्णा अपार्टमेंट। दे वुड रियली लव दिस काइंड ऑफ अ सेटअप एंड मैं जरूर हमारे बच्चों को लेकर वहां आऊंगी और आपको मतलब आपके जो स्टूडियो आप को वो लोग और स्टडी आपने करेंगे। आपने और मीनाक्षी दी ने कराओके के टाइम हमारा जो बेसिक स्टूडियो था, हाँ बेसिक हम लोगों ने देखा वो था। आपने तो 300 स्क्वायर फीट का स्टूडियो देखा। अभी ये 2000 स्क्वायर फीट का जो स्टूडियो है, आपको देख के बहुत बहुत आपको आई नॉट बधाई गो हो। बाय, मैं उस पे नहीं जाना चाहूंगा स्क्वायर फीट पे, क्योंकि हम लोग वहां पे भी वही सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही सॉफ्टवेयर से काम कर रहे हैं। अच्छा तो या केवल भाई, सबकी पाबंदी है इसलिए अब हम राइट 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 जो है सुषमा जी को सुनते हैं। राइट राइट सुषमा जी यहाँ है राइट। और बुलाइए। धन्यवाद केवल भाई, नहीं, धन्यवाद भवानीपुर कॉलेज का बहुत धन्यवाद। और भारतीय भाषा परिषद के कार्यकारिणी सदस्य, पर्टिकुलरली कुसुम जी और विमला जी का,
और जो हमारे डीन हैं भवानीपुर कॉलेज के, वो भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारतीय भाषा परिषद के। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस पत्रकारित्व सत्र के लिए। हार्दिक बधाइयाँ। जी, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑलवेज केवल फॉर भाई। पीएससी। अब मैं सुषमा जी को बुलाती हूँ। मेरी तो आवाज हमें हाँ हाँ आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखिका हैं, और ये भी इंटरप्रेनर हैं। और शुभजीत.com इनका बहुत ही, हमारे कॉलेज की भी बहुत सारी खबरें इनके यहाँ छपती रहती हैं, उसकी फाउंडर हैं। और सन्मार्ग, सलाम दुनिया और बहुत सारे पेपर से ये काफी इनका अनुभव रहा है, वहां पे जुड़ी थी। और इंटरप्रेनर के रूप में आज हमारे बीच हैं, जो बहुत ही साहस का काम है एक महिला के लिए इस तरह का काम करना। तो मैं सुषमा जी का स्वागत करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। हमारे गौरव बच्चे क्या जो मेरी स्लाइड कार्यशाला, शेयर कर सकते हैं क्या? मैम गौरव जी क्या मेरी हाँ स्लाइड शेयर कर स्लाइड्स सकते हैं आपकी क्या? सुषमा जी, हाँ सुषमा मैम जी आपका कुछ स्लाइड में चला, स्लाइड्स, हाँ स्लाइड्स मैं चला चला रहा हूँ। दीजिए। हाँ मैं एक मिनट चला रहा हूँ। हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ गौरव जी, हमारे जो है सर्वर है वो वहां से हम लोग को कंट्रोल में रखे हुए हैं। हाँ तो ये डिजिटल युग है और इसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो आज के युग में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी से अपना संपर्क हमेशा रखें। धन्यवाद। अब आ गया इनका स्लाइड्स, आप देखिए। मैं शुरू करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल शुरू कीजिए सुषमा जी। सबसे पहले तो भवानीपुर कॉलेज को बहुत बहुत आपकी आवाज धन्यवाद। थोड़ी सी वो आ रही है, पास में रखिए और पास रखिए। ठीक है हाँ अब ठीक है। मैम, अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। सबसे पहले तो भवानीपुर कॉलेज को बहुत बहुत शुक्रिया। कुसुम खिमानी मैम, वसुंधरा मैम और जितने भी सारे बड़े हैं, सभी को मेरा प्रणाम। और मेरे यहाँ पे जितने भी जो भी विद्यार्थी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मैं कोई बहुत बड़ी विद्वान नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है? तो मुझसे जितना भी इंटरेक्ट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग, खुल के कुछ भी कहना चाहें। और इस वर्कशॉप के बाद भी तो अब हम आगे आते हैं आगे अपनी करिए। हाँ, आज का जो मेरा विषय है वो है वेब मीडिया। अगर महामारी की बात करें तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वेब मीडिया या जो डिजिटल मीडिया है वो मीडिया का रक्षक बन के ही आया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया की जो स्थिति है कि अखबार छप तो रहे हैं लेकिन वहां उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है कि अखबार जो है वो छप रहे हैं और अपनी जो पीडीएफ कॉपी है, पीडीएफ जो प्रति है, उसको व्हाट्सएप के जरिए अपने पाठक तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो संपर्क का माध्यम है वो डिजिटल मीडिया बना है। लेकिन जब हम बात करेंगे वेब मीडिया की, तो आज जो स्थिति है वो 10 साल पहले नहीं थी। हम लोग जब आए थे तब फैक्स का जमाना हुआ करता था, कंप्यूटर वगैरह भी उतना जस्ट शुरू ही हुआ था, मतलब हो गया था, लेकिन जिस तरह से आज पूरी तरह हम लोग काम कर रहे हैं वैसी स्थिति नहीं थी। फैक्स से खबरें आती थी और कुछ दिनों के बाद बहुत उसको रखने में मतलब बहुत दिक्कत होती। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपके पास गूगल है, याहू है, बहुत सारी दूसरी वेबसाइट है और बहुत सारे मेल आईडी है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी चीजों को सुरक्षित कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वेब मीडिया है क्या? वेब मीडिया को मैं देखती हूँ
तो ये मेरे ध्यान में आता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों के बीच की चीज है और ये दोनों का एक तरह का संयोजन है। अगर हम ये कहें कि वेब मीडिया ये कहें तो सीधे कंप्यूटर के जरिए संचालित होता है। इंटरनेट की इससे महत्वपूर्ण भूमिका है और आज कहने की जरूरत नहीं है कि आज इंटरनेट और वेब का ही जमाना है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? अगर भारत में कहें तो इसकी शुरुआत आज से 15-16 साल, अब मैं 10 साल लिखते हैं लेकिन इससे पहले की भी इसकी शुरुआत है। आज डिजिटल मीडिया को हम न्यू मीडिया के रूप में भी देखते हैं। जो संपर्क जाल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया के बहुत सारे रूप हैं। रेडियो भी एक तरह का मीडिया है। मीडिया यानी जो जिससे आप लोग पहुंचते हैं, जो संपर्क का माध्यम है। अगर उस लिहाज से देखे जाए तो एक परिभाषा और है, लेकिन बात यहाँ पे पत्रकारिता की हो रही है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मीडिया को के रूप में ही रखेंगे, जिसे हम न्यू मीडिया कहते हैं। इसका प्रारंभ कैसे हुआ? 1970 में ब्रिटेन में टेलीटेक्स्ट एक माध्यम था, वहां से डिजिटल पत्रकारिता अपने वजूद में आई है। और टेलीटेक्स्ट होता क्या है? टेलीटेक्स्ट एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी प्रणाली है जिससे आप कोई भी जानकारी तुरंत और शॉर्ट में करके दे सकते हैं। जैसे आप इसे कह सकते हैं कि टेलीग्राम जैसा होता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग करते हैं। 1979 यानी 1979 में इसे कमर्शियली इस सिस्टम को लॉन्च किया गया, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा इससे सफलता नहीं मिली। ऐसे करके ये चीजें आई और भारत में ये लगभग 2 दशक पूरे करने जा रहा है। इसकी खासियत ही यही है कि आप कुर्सी पर बैठे बैठे ही, सोते हुए भी खबरों को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और तुरंत अपनी मौजूदगी है उसमें दर्ज करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में ये सुविधा नहीं है। अखबार जब छपता है तो उसके अगले दिन आपको खबर मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तुरंत आपकी चीजें उस तरीके से नहीं पहुंच पाती। आज पहुंच रही है तो ट्विटर और फेसबुक जैसी चीजें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो न्यू मीडिया या वेब मीडिया है वो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म और मॉडर्न जर्नलिज्म का एक कोऑर्डिनेशन, यानी पारंपरिक पत्रकारिता और आधुनिक पत्रकारिता। पारंपरिक पत्रकारिता क्या? प्रिंट मीडिया। और आधुनिक पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक, जो इलेक्ट्रॉनिक से धीरे धीरे इंटरनेट और अब तो मोबाइल जर्नलिज्म भी होता है, पॉडकास्ट होते हैं। आज जो खबरें हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी वेबसाइट के ऊपर निर्भर नहीं है। आज हर अखबार, जो भी अखबार भी है, बड़े से बड़े जो चैनल भी हैं, वो भी अपनी वेबसाइट के जरिए अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से जुड़ रहे हैं। वो बाकायदा सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो सक्रिय हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो आज के दौर में जो है वो डिजिटल मीडिया जो है वो हमारी अभिव्यक्ति को एक नए लेवल पे लेके जा रहा है। यानी जो हमारा एक्सप्रेशन है, जो हमारी भागीदारी है इस मीडिया में बहुत ज्यादा है। हर चीज के अच्छे बुरे पहलू होते हैं तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जनता की आवाज को पहुंचाने में या सामने लाने में न्यू मीडिया यानी वेब मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब सवाल ये है कि इसमें भूमिका क्या है। आज आप सिटीजन रिपोर्टर की बात सुनते हैं। आज ये सिटीजन रिपोर्टर की बात आज से 15 साल पहले नहीं। पाठक की भूमिका या दर्शक की भूमिका चैनल को पत्र लिखने तक सीमित थी और उससे ये भी भरोसा नहीं था कि उसके पत्र पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं। आज जब हम कुछ भी कविता लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो सीधे सीधे हमें तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाती है। हमको पता चल जाता है कि हमें कहाँ सुधार करना। यहाँ बात हो रही थी कि कोई वेबसाइट कैसे शुरू करेगा।
मैं आपको बता दूं कि अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो गूगल में एक ब्लॉगर ऐप आता है। ये अगर आप ब्लॉगर पे जाके ये ऐप भी है और आप अपने मेल आईडी में अगर गूगल की सुविधाओं पे देखेंगे तो ये ब्लॉग है। आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है और उसमें अलग अलग तरीका है। तो उससे जैसा कि मैंने कहा कि पाठक की जो जिम्मेदारी है, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ है, मुझे अलग तरीके से कुछ कहना है, तो ये ब्लॉग या वेबसाइट या कुछ भी ये आपके काम आए। यानी पत्रकारिता को पाठक से जोड़ने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। अब आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस वेब मीडिया की आवाज को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। हम सब जानते हैं, हम बस एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसा कि सुशांत केस का उदाहरण लिया गया, मैं सुशांत की ही बात करूँ, उसके बाद भी और भी सारी चीजें। आज से 10 साल पहले अगर ये चीज हो तो हम लोग आवाज उठाते रह जाते, लेकिन कुछ भी नहीं होता। लेकिन जून में ये घटना हुई और जुलाई में हम लोगों ने आवाज उठानी शुरू की और ऐसी आवाज उठी कि सीधे केस आज सीबीआई के हाथ में है। अब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है आपको। आज सरकार आपके प्रति जवाबदेह है। जनता सीधे जाके, जैसे प्रधानमंत्री भी अपना ऐप जारी करते हैं, प्रधानमंत्री की भी अपनी वेबसाइट है, तो एक जो पारदर्शिता है अगर देखा जाए तो वेब मीडिया के आने से मुझे लगता है कि बढ़ी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुषमा जी आपने बताया। पारदर्शिता बहुत ज्यादा बढ़ी। आज से पहले जब सरकारी विभागों के चक्कर काटते रह जाते थे, आपका काम नहीं होता था, लेकिन आज आपने एक कंपनी को टैग करके ट्विटर पे लिख दिया कि मुझे ये नहीं हो रहा है, कंपनी का तुरंत जवाब आ जाता है। क्योंकि होता क्या है कि सोशल मीडिया पे जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ लोग देखते हैं और कोई भी कंपनी हो, कोई भी संस्थान हो, खासतौर से कॉर्पोरेट हो, वो अपनी छवि को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहते हैं। क्योंकि एक ग्राहक के नष्ट होने से डर रहता है कि सारे ग्राहक छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा डर रहता है। तो नतीजा क्या होता है कि आपकी शिकायतों का तुरंत निपटारा होता है। आज जो ऐप दे रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही थी हिंदी की स्लाइड की, तो मेरी सारी स्लाइड हिंदी में ही है। तो ये आपकी जो इच्छा शक्ति है उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। अगर अंग्रेजी में भी शब्द हैं तो शब्दकोश के सहारे उसको हिंदी में चीजों को लाया जा सकता है। जैसे हम लोग लाइसेंस से पढ़ते हैं जीव विज्ञान। सुषमा जी, HTTP और जो RTTP जो टेक्निकल मैटर, मेरी बात सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि शब्द बदलिए, हम उसकी लिपि तो बदल ही सकते हैं ना। उन चीजों को हम लोग देवनागरी में तो लिख ही सकते हैं। मैं लिखती हूँ सर, खबर में मैं लिखती हूँ, देवनागरी में लिखा जाता है उसको। हाँ, देवनागरी में लिखा जा सकता है। हाँ, लेकिन वो है कि हाँ, अंग्रेजी में ज्यादा वो हो जा रहा है। वो शब्द अंग्रेजी की है, पर जब वो हमारी हिंदी को रोमन कर सकते हैं तो हम उनकी अंग्रेजी को देवनागरी क्यों नहीं कर सकते? एकदम बहुत अच्छी बात कही है सुषमा जी आपने। आप अंग्रेजी में लिखिए, मुझे को मैं प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही लिखूंगी, लेकिन हिंदी में लिखूंगी, तो इट डिपेंड्स ऑन मी, ये मुझसे करता है। तो अब अच्छा, तो हमारा अभी समय थोड़ा सा वो हो रहा है, तो आप थोड़ा सा, मैं बात कर रही हूँ वेब मीडिया के इम्पोर्टेंस को। जैसे मैंने बताया कि मोबाइल जर्नलिज्म पाठक और ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि आज एफिलिएट मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है। आप कंपनी हर वेबसाइट में जाइए, हमसे जुड़े एफिलिएट मार्केटिंग होती है, तो आप उसमें से जुड़ के अपना काम कर सकते हैं। तो ये रोजगार सृजन भी है। आज ब्लॉगर से पैसे कमाते, रिव्यूज करके आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करिए। ये विद्यार्थियों के लिए जो रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू करके आप पैसे कमाते हैं। कंटेंट राइटर की बड़ी भूमिका है, तो रोजगार भी है और वेब मीडिया की जो है वो बड़ी भूमिका है। त्वरित है, निश्चित रूप से पहुंच है, संवाद है, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, सवाल ये है कि अगर आप जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, पत्रकारिता के जो गुण हैं वो तीनों एक ही जगह है। आप में साहस होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, भाषा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और किसी भी चीज को कैजुअली मत लीजिए।
चीजों को गंभीरता से लीजिए, आकलन कीजिए और सोचिए कि आपका पाठक वर्ग कौन सा है और उसके हिसाब से लिखिए। अगर मान लीजिए मैं ऐसे क्षेत्र में रहती हूँ जो कि पूरा कॉर्पोरेट है और मैं अगर इसके बारे में अगर मैं लिखने बैठूं कि इस मंदिर में क्या हुआ, उस मंदिर में क्या हुआ, तो वो नहीं पढ़ेगा। आपको टारगेट पकड़ना होगा। वहां पे आपको कुछ कंपनीज के बारे में लिखना पड़ेगा, शेयर बाजार के बारे में लिखना पड़ेगा। तो पत्रकारिता में हम पाठकों को क्या देते हैं, ये पाठकों पर निर्भर करता है। मुझे लगता है सुषमा जी आप बहुत ही अच्छा इसमें बच्चों को दे रही हैं कि कार्यशाला में वो आपकी स्लाइड्स के द्वारा बहुत कुछ देख पा रहे हैं और अपने नोट भी कर रहे हैं वो लोग। तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारे बीच पीहू जी भी हैं, उन्हें भी हम लोग को सुनना है। तो हम लोग स्लाइड्स आप दिखा दीजिए। हाँ, स्लाइड्स दिखा दीजिए। और सभी लोगों ने इसका उपयोग किया है। वेब मीडिया के बिना आज खबर नहीं है, तो हमें और हिंदी में भी वेबसाइट्स हैं जो जहाँ पे हिंदी की मांग है और काम, जैसे कविता कोश है या अभिव्यक्ति है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट सब कुछ मिलता है हिंदी में। वहाँ पे जाने पे सब कुछ है। सोचने की जरूरत है। हाँ। अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ के मैं बता सकती हूँ, क्योंकि पत्रकारिता की जो बेसिक जानकारी है वो तो वसुंधरा मैम आपको कल दे चुकी है, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो हाँ, वो उसका कोई अभी आवश्यकता नहीं है, उनको सब पता है। क्योंकि देखिए, जो इस क्षेत्र में आए वो अपनी भाषा को और अपने शैली को समझ के ही आएगा। मैं के बारे में बताना चाहूंगी। बस ये 2 पंक्तियां करके समाप्त करूंगी। मुझे कंप्यूटर की जानकारी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने एक लैपटॉप खरीदा 2010 से लेकर 2020। मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था। ये आपकी इच्छा शक्ति पे है। और आज मैंने एक इन्फो डायरेक्टरी भी है, एक वेबसाइट भी है, 2 ब्लॉग हैं और सोशल मीडिया पे मैं सक्रिय भी हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। अगर कुछ पूछना नहीं हो तो बाद में भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, वो हमारे पास सब जो आप चैट बॉक्स में बहुत सारे आए हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग अब पीहू पापिया जी को सुनते हैं। गौरव जी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गौरव जी थोड़ा सा हम लोग के इधर पीहू पापिया जी, क्योंकि हम लोग पास समय नहीं है अभी, तो हम लोग इनसे 5 मिनट सुन लें। हाँ, थोड़ा समय की पाबंद, मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको बीच में मैंने थोड़ा वो कर दिया, रोका है। लेकिन पीहू जी को भी हम लोग सुन ले तो हम लोग का एक जो वो चक्र है वो पूरा हो जाएगा। एकदम बिल्कुल हम लोग और उसके बाद ही बिल्कुल पीहू जी जो है वो कंटेंट। अच्छा, आप लोगों ने, केयूर भाई ने और सुषमा जी ने और ये सब पूरा वेब मीडिया के बारे में जो बताया है वो बहुत ही हम लोग के लिए उपयोगी लगा है, बच्चों के लिए। तो हमारे बीच जो पीहू पापिया जी आई हैं वो भी कंटेंट राइटर। अब इसमें किस तरह हमें लिखना है, ब्लॉगर भी हैं वो, यूट्यूब में कैसे जाना है, फ्रीलांस पत्रिका कैसे बनना, पत्रकार कैसे बनना है, और उनकी एक प्रकाशित पुस्तक भी है, जिंदा हूँ। तो इस तरह से वैसे तो सुषमा जी की भी पुस्तकें हैं, लेकिन अब उसका बहुत ज्यादा मुझे नहीं कहना है यहाँ, क्योंकि जब हम सुनते हैं किसी को तो उसकी जो योग्यता है वो हमारे सामने आ ही जाती है। तो उन्होंने जो हमें बताया कि हम अपने बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं, अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी की आवश्यकता पड़ेगी। आज हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। पीहू पापिया जी, आपका स्वागत है और आप अपने विचार बताइए बच्चों को। 5 से 7 मिनट, अब टाइम कम है तो थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। निश्चित रहिए, मैं बहुत कम पॉइंट बात करूंगी। धन्यवाद आपका वसुंधरा मैडम, और इस प्लेटफॉर्म में मुझे मंच देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। आयोजकों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। शुरुआत मैं बहुत जल्दी से करती हूँ। टाइपिंग की जहाँ पर बात आ रही है, क्योंकि प्रिंट मीडिया जहाँ आती है तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है टाइपिंग, क्योंकि हमारी बात, भाषा सब कुछ अच्छी है, शैली अच्छी है, लेकिन अगर हथियार आपके पास नहीं है तो आप कमजोर ही कहे जाएंगे। तो टाइपिंग के लिए मैं आपको एक अभी वीडियो जो मैंने आपसे शेयर किया था वो मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पर आ जाए।
हाँ, ये जो वो स्क्रीन पर मैं आपको बच्चों को दिखा रही हूँ, गौरव वो वाला जो है इनका वीडियो उसको शेयर कर दो। ये जो मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने मोबाइल से आपको दिखाया है ये रिकॉर्डिंग, लेकिन ये रिकॉर्डिंग मोबाइल के बावजूद आप ये जो रिकॉर्डिंग है वो आप वेब डेस्कटॉप और लैपटॉप में इसको आपको करना है, क्योंकि आप बड़े बड़े आर्टिकल्स जो है वो आप मोबाइल में नहीं कर सकते हैं, छोटी मोटी कामकाज आप कर सकते हैं, लेकिन जहां तक आर्टिकल्स की बात आती है तो लगभग 100 से शुरू होते हैं, ज्यादा बड़े आर्टिकल 100-150 में ज्यादा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं, तो उसके लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही आपको टाइपिंग करनी होगी। तो टाइपिंग टूल क्या होगा वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ मिल जाएगा। अमूमन जहां पर विंडोज 10 की बात आती है वहां अवेलेबल रहता है विंडोज 10 में। इसके इसके मैं आपको दिखा दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको यहाँ पर जाना है, खड़ा हो सकता है, मैम वो स्क्रीन से जूम कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको गूगल सर्च इंजन में जा आपको टाइप करना है ILDC ILDC.in आपको टाइप करना है। यहाँ पर आपको सारी भारतीय भाषाओं का फॉन्ट और टाइपिंग टूल मिल जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है जहां पर आपको हिंदी मिलेगी, और हिंदी में जाकर वहां पे आपको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा डेस्कटॉप टूल जो टाइपिंग टूल है, और नीचे आपको मिलेगा फॉन्ट। इन दोनों को आपको डाउनलोड करके आपके डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर इनको रन कर लेना है, और वहां पर जो आप वहां पे छोटा एक विंडो ओपन हो जाएगा, तो लिखते वक्त उन विंडोज को मिनिमाइज करके, खोलकर मिनिमाइज करके नीचे रखकर आप उसे टाइपिंग कर सकते हैं। वर्ड जहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या नोटपैड है वहां पर आप कर सकते हैं। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ा नहीं दिख रहा है वो, आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, दिख रहा है। ILDC.in नाम लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ILDC.in नोट कर लीजिए। वहां पे जाके आपको हिंदी लैंग्वेज में जाना है, सारी भारतीय भाषाओं का वहां पे ये है मिलेगा आपको। जो फॉन्ट है वो यूनिकोड है, जो यूनिवर्सल फॉन्ट है, हर जगह पे यही फॉन्ट यूज होता है। और आपको सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, वहां आपको जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे रन करने के बाद, वहां पर आपको एक कीबोर्ड भी मिल जाएगा, जिस कीबोर्ड को देखकर आप जान जाओगे कि आपका अक्षर, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो इंग्लिश में होगा, लेकिन आपके दिमाग में बैठा लेना है कि किस कीबोर्ड में। जनरली आपको मिलेगा सारे बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड में आपको सारे स्वर मिलेंगे, और राइट हैंड पर आपके सारे व्यंजन होंगे। तो वहां पर कीबोर्ड का आपको लेआउट मिल जाएगा, जहां देखकर आप सीख सकते हो। मैंने भी वैसे ही सीखा है। दिमाग में एक बार बैठने के बाद आप 2 हफ्ते तक प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे उसमें फास्ट हो जाओगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपकी उंगलियां चलेगी ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस लेआउट देखकर प्रैक्टिस करते रहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे स्वर मिलेंगे और व्यंजन मिलेंगे, आपके राइट हैंड साइड के सारे कीबोर्ड्स पे आपको व्यंजन मिल जाएंगे। तो क्या टाइप करते वक्त आपको वैसे बहुत सुविधा होगी, आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। इस तरह से आप लिखना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए। मुझे 2 हफ्ते लगे थे फास्ट लिखने के लिए, फास्ट टाइप करने के लिए। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा टाइप करेंगे, उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 2 सॉफ्टवेयर लोड करना पड़ेगा, एक टाइपिंग टूल यूनिकोड का और फॉन्ट। ये दोनों करके आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी पीहू जी, ये तो बहुत ही सुंदर, क्योंकि आज जो है हम लोग हिंदी में कार्यशाला कर रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छा आपने ये बताया। और ये फॉन्ट से आप कहीं भी काम कर सकते हैं, ना केवल आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं, और आप अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहे उसमें भी आप बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं इस फॉन्ट से। नेक्स्ट टॉपिक पर मैं चली जा रही हूँ, कंटेंट राइटिंग, क्योंकि जहां हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, अगर आप कहीं पर नहीं जा रहे हो, स्वयं कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैं जल्दी से आपको बता दे रही हूँ कि आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हैं।
दो तरह की अर्निंग है। एक जब आप खुद कर रहे हो तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे आप होस्टिंग और डोमेन ले सकते हैं, गोडैडी से आप जाकर ले सकते हैं, वहां सस्ता भी आपको मिलेगा। आप पॉकेट मनी सेव करके भी ले सकते हैं, अगर पापा मम्मी आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां से आप ले सकते हैं। होस्टिंग और डोमेन आपको लेना पड़ेगा। आप अपने वेबसाइट का जो नाम रखना चाहते हैं वहां आपको देखना पड़ेगा कि अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो वहां से आप कर सकते हैं। और वहां पे जाके डोमेन करने के बाद वर्ड प्रेस के तहत आप अपना वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे, थीम्स आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आसानी से आप वर्ड प्रेस सॉफ्टवेयर के थ्रू वहां पे आपको मिल जाएगा। जब होस्टिंग और डोमेन आपको मिलेगा वहां से आपको मिल जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। आप आसानी से वर्ड प्रेस में जाकर आप चुनिएगा तो आप सब, क्योंकि एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। मैं भी आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ, तो मेरे लिए भी सब कुछ नया था, टेक्निकली थी, लेकिन मैंने सब कुछ किया। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। और इसके अलावा भी आप ये तो रही खरीद कर आप कर रहे हो डोमेन या वेबसाइट का। इसके अलावा आप कर सकते हो कि आप जो blogspot.com है वहां पर जाकर आप फ्री में वेबसाइट अपनी बना सकते हो, लेकिन वहां वही वेबसाइट का आपके नाम के साथ ब्लॉगस्पॉट का नाम जुड़ा रहेगा। वहां भी आपको वर्डप्रेस के थ्रू ही आपको वेबसाइट डिजाइन करने के लिए मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप दे सकते हो, आर्टिकल वहां पे आप प्लेस कर सकते हो। और जब तक वो इवन इसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो। धीरे धीरे जब आपका वेबसाइट बहुत ज्यादा नाम करने लगेगा, फुटफॉल्स ज्यादा होने लगेंगे, तो एड्स मिलेंगे और एड्स के थ्रू आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जब तक आपका वेबसाइट खड़ा नहीं हो पा रहा है, मजबूत नहीं हो रहा है अपने पाँव पर, तब तक आप कंटेंट राइटिंग पर जा सकते हो। दूसरे वेबसाइट्स पर आप आर्टिकल लिख सकते हो, जैसी उनकी डिमांड है उसके हिसाब से लिख सकते हो। कंटेंट राइटिंग में आपको पर आर्टिकल के हिसाब से पैसे मिलेंगे। आपको थोड़े से शुरू करना पड़ेगा, 200-300 रुपए पर आर्टिकल से आप शुरुआत कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो लोगों को देती हैं, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। गूगल सर्च इंजन में, फेसबुक में भी फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पर आप इंक्लूड होकर वहां पे भी जॉब पोस्ट होते रहते हैं, पर आर्टिकल आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वहां से आप शुरुआत कर सकते हो, और जब आपके पास एनफ मनी हो तो आप अपनी खुद की वेबसाइट ओपन कर सकते हो, होस्टिंग और डोमेन खरीद के गोडैडी से जाकर। तो ये रही बात। और आप किसी भी जोनर को चुन लीजिए। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, आपको उन कंटेंट राइटिंग में उन सारे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा जो हमेशा ट्रेंडिंग और वायरल्स रहते हैं। वैसे शब्द, जैसे आप अगर हिंदी साहित्य को लेकर लिख रहे हैं तो हिंदी साहित्य जब भी आप गूगल सर्च में टाइप करेंगे तो आपको पहले हमेशा देखना होगा कि सबसे ज्यादा सर्चेबल क्या है, सबसे ज्यादा लोग किसे ढूंढ रहे हैं। वैसी चीजों को, वैसे वर्ड्स को आपको आपके कंटेंट में लिखना होगा। चाहे आप राजनीति पर लिख रहे हो, एडुकेशन पर लिख रहे हो, साहित्य पर लिख रहे हो, एंटरटेनमेंट पे लिख रहे हो, अगर सिनेमा की रिव्यू कर रहे हो, तब भी किसी भी टॉपिक को अगर आप लिख रहे हो, गूगल सर्च इंजन में जाकर अपनी उस टॉपिक को देना, देखिए लोग किसको ज्यादा सर्च कर रहे हैं, उसी टॉपिक के रिलेटेड आप लिखिएगा तो आपको ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। जो रिव्यू होता है, जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिव्यूज हो या फिर आप किसी भी तरह की दूसरे प्रोडक्ट्स की रिव्यू हो, उसके रिलेटेड आप दे सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग में। वहां से आपको और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकती है और आप खुद अपने पाँव पर आप खड़े हो सकते हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यूज से रिलेटेड कुछ दे रहे हो, एनालिटिकल होना चाहिए, फैक्ट्स रिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो आप पर स्ट्राइक्स पड़ सकते हैं गूगल के थ्रू कि आप कुछ ये दूसरे ढंग से ये न्यूज को फैला रहे हैं। तो ध्यान ये रखिए कि हमेशा फैक्ट्स ओरिएंटेड होना चाहिए। फैक्ट्स और एनालिटिकल आपको गूगल सर्च में जाकर बहुत मिल जाएंगे, रिलेटेड मिल जाएंगे, और ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की भी आपको फैक्ट्स और सारे मिल जाएंगी चीजें। ये आप कर सकते हो। किसी एक जन ने यहाँ पर एनिमेशन से रिलेटेड एक सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं देना चाहूंगी। यूट्यूब से रिलेटेड जिन्होंने सवाल पूछा था, आप यूट्यूब में भी चैनल्स ओपन कर सकते हैं न्यूज से रिलेटेड, और किसी भी मेरा चैनल जो है वो साहित्य से रिलेटेड है, जुनूनी फितूर नाम है उसका। तो आप किसी भी रिलेटेड चैनल ओपन कर सकते हैं जहां पर एनिमेशन की बात आ रही है। वहां आप एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में जाके आप इसको कहते हैं, जो एक हाथ आता है जो ड्रॉ करता रहता है और एक स्टोरी कहता है, तो उससे आप कर सकते हो। फुल एनिमेशन के लिए आपको एनिमेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप खुद से कुछ कर सकते हो। मैं अपने से ही सारी चीजें करती हूँ, इसलिए मैं आपको वैसा ही सजेशन दूंगी। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के तहत आप मैजिस्टो में जा सकते हो।
गूगल प्ले स्टोर में जाकर जब भी आप कोई अपने रिलेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ध्यान रखें कौन सबसे ज्यादा डाउनलोडेबल है। आप स्वयं खोजिए, जिस सॉफ्टवेयर से आप देखिएगा 50 मिलियन लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, तो जो सबसे ज्यादा वायरल है उस सॉफ्टवेयर को लोड कीजिए। एक बार देखिए कि उससे आप कंफर्टेबल है कि नहीं, बना पा रहे हैं कि उसके इंस्ट्रक्शन समझ पा रहे हैं कि नहीं। फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे अनइंस्टॉल करके दूसरा कुछ ट्राई कीजिए। ऐसे करके खुद एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर से हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। जैसे सुषमा जी जो वीडियो एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज करती है, मैं वो यूज नहीं करती हूँ, मुझे किसी और सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल फील होता है। तो इसीलिए आपको मैं कहूंगी गूगल प्ले स्टोर में जाके खुद अपना कंफर्ट जोन देखिए, डाउनलोड कीजिए, ट्राई कीजिए। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कहते हैं उसे, जो आप अपनी कहानी कहने के लिए वहाँ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे अवेलेबल है। मैजिस्टो जो है वो सबसे ज्यादा डाउनलोड किया वाला ऐप है, जो आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में हेल्प कर सकता है। तो ऐसे करके आप गूगल सर्च इंजन और प्ले स्टोर का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लोर कीजिए, बेझिझक एक्सप्लोर कीजिए। गलती होगी अनइंस्टॉल कीजिए, दोबारा कीजिए। हम लोग ही ऐसे सीखे हैं। आपको और कोई हेल्प की जरूरत होगी तो हम लोग अवेलेबल हैं, हम लोग और मदद कर देंगे आपकी। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने आपको कही टू दी पॉइंट, ये आप लोग ध्यान रख के करेंगे तो आप स्वावलंबी बनेंगे, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्रीलांसिंग आप खुद कर सकते हो। और बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि आपको मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खुद आर्ट की स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मैंने खुद एक्सप्लोर की है, खुद जाना है, तो आप आराम से इसको अवेल करा सकते हो। आज न्यूज चैनल्स का बहुत ये हो रहा है यूट्यूब में, तो आप न्यूज चैनल्स आराम से अपना कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा, फैक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, सच कहा जाना चाहिए। कोई किसी को बरगलाने के लिए वो चैनल ना हो। बस बहुत इतना ही धन्यवाद पीहू, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया, हमारे बच्चों को सच में बहुत ही उपयोगी बात आपने बताई। और वो भी ये भी कहा कि जो आर्ट्स स्टूडेंट है उनके लिए सच में एक प्रॉब्लम होती है। तो बहुत अच्छा है कि हमारे बीच में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको नहीं आता है। हम लोग को भी नहीं आता था, लेकिन हम लोगों ने भी सीखा एकदम है। डरने की बात नहीं है हाँ, मैम, हमें हाँ। सिर्फ एक डर उठाकर एक्सप्लोर करने की जरूरत है। कभी एक बार कभी ऐसा लगता है कि मोबाइल जो है, मोबाइल हम लोग अगर टच वाला मोबाइल भी कई लोग नहीं चला पाते हैं, लेकिन हम लोग जब कोशिश करते हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जरूर है। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पीयू, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई। बहुत सुंदर आपने बताया बच्चों को कि हिंदी में किस तरह से हम लोग टाइप करते हैं और किस तरह से कंटेंट लिखते हैं, किस तरह से अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो मुझे लगता है हमारे बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज हमारी कार्यशाला थोड़ी ज्यादा चली गई, कल भी चली गई थी क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है। तो गौरव, हम लोग अब इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं और मैं सभी को Yes, ma'am. धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे प्रोफेसर दिलीप शाह जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी क्योंकि उनकी परिकल्पना के जो सपने थे वो पूरे हो गए। जो 2 दिन का हमारा ये सफर रहा बहुत ही अच्छा रहा और सब लोगों ने इसका लाभ उठाया। उसके बाद मैं अदिति सिनोलिया और साक्षी जैन और हमारे जो सर्वर हैं गौरव किल्ला, ये तो नहीं Yes, रहने ma'am. से हम लोग तो जुड़ ही नहीं पाते। तो 2 दिन तक आप लोगों ने और सबसे बड़ी बात ये है कि Thank you, ma'am. आप लोग स्टूडेंट हैं। ये नहीं है कि आप किसी टेक्निकल जगह से जुड़े हुए हैं या किसी वेबसाइट से जो है आप के मालिक हैं या फाउंडर है। नो, आप लोग स्टूडेंट हैं और आपने हम लोगों को सबको जोड़ा। तो आप हमारे कॉलेज के जो वेबसाइट से आप हम लोग सबको जोड़ रहे हैं एक साथ। तो ये आपने Thank you, ma'am. सीखा है, बहुत कुछ सीख लिया। तो ये Thank भी you, ma'am. बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमारे बच्चे खुद अपने आप सीख रहे हैं। तो आज इस कार्यशाला में प्रोफेसर मीनाक्षी चतुर्वेदी जी Thank you, और हमारे बीच जो है, क्या वो मीनाक्षी मैडम है कि चली गई? नहीं, चली गई। मीनाक्षी मैम, हाँ मैम नहीं है। अच्छा, मैं उनकी तरफ से मैं ही धन्यवाद दे रही हूँ सबको। और सर भी शायद निकल गए क्या? हाँ। हाँ,
सर को कुछ जरूरी काम आ गया था तो वो चले गए हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देती हूँ और कार्यशाला में जितने भी आपने सीखा है और बहुत कुछ सीखा है मुझे लगता है। और तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग मिलते रहेंगे। किसी को भी कोई भी चीज पूछनी होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। मैम अटेंडेंस आज की नहीं हो पाई, उसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं, कैसे आज कर की सकती हूँ? अटेंडेंस क्यों नहीं हो पाई? वो लिंक मैम है वो थोड़ी देर से ना होगा। तो उनको चैट बॉक्स में या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें लिखवा लो, उसमें हाँ लिखवा मैम, उसी सकती टाइम पे कट हो गई थी, मैंने बहुत ट्राई किया कोई बट बात फिर नहीं जाके है, दिक्कत हुई। ये चीजें होती रहती हैं और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है, बस उसको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम नहीं है, बस वो उसका वो है कि हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं बस। मैम तो कल भी बाय व्हाट्सएप ग्रुप मिस्टेक मैं अटेंडेंस नहीं दे पाई, मुझे कोई नहीं पता बात था वो नहीं, कौन आपका उसमें जुड़ जाएगा, चैट बॉक्स में लिख दीजिए और जिसका भी जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिए, हम व्हाट्सएप पे लोग कर आपके देंगे साथ जी। हैं। और हमारे जितने भी विद्यार्थी या बाहर दूर दूर से जो भी जुड़े हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम है वो सब आप व्हाट्सएप में करिए और आपको सभी को ई सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और किसी को भी मन निराश नहीं करना है। तो आप हाँ, सभी बहुत को मिलेगा। सबने प्रोग्राम। इतने उत्साह के साथ इसमें ज्वाइन किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और कुछ किसी को कहना है? बस मैं लास्ट में यही कहूंगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आप खुद स्वावलंबी बने, खुद एक अच्छे भविष्य को समझें। और अटेंडेंस नहीं दे पाई दीपा ओझा, दीपा ओझा का तो आ जाएगा क्योंकि व्हाट्सएप पे आप कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए कि हमें क्या करना है जिंदगी में। अगर आपकी रुचि पत्रकारिता में है तो आप उस तरफ जाइए, अपनी भाषा को ठीक करिए, अपने अध्ययन मनन चिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसके बिना आप कोई भी आर्टिकल नहीं लिख सकती हैं, 10 लाइन भी नहीं लिख पाएंगी। मैंने कल प्रतियोगिता के लिए जो विषय दिया कि कल जो प्रोग्राम हुआ उसका लिख कर दीजिए, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, बहुत सारी चीजें हम सुन नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें हम सुनना और लिखना और पढ़ना, ये तीनों चीजें पत्रकारिता में बहुत ही आवश्यक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए और बड़े गंभीरता से हर चीज को लीजिए। जैसा सुषमा जी ने कहा, कैजुअल मत लीजिए कोई भी चीज को। आप जो भी सब्जेक्ट में लिख रही हैं, कर रही हैं, तो वो जरूरी है कि आप गंभीरता से जब उसको देखेंगी, सुनेंगी और पढ़ेंगी, तभी आप उसको पूरा कर सकती हैं। चलिए, सभी को शुभकामनाएं और बधाई कि आपने ये कार्यशाला ज्वाइन की। हो सकता है आप लोगों के अनुरोध से फिर हम लोग एक रिपोर्टिंग का कार्य शुरू करेंगे, कार्यशाला शुरू करेंगे या वीडियो पे बात करेंगे। तो किस तरह से वीडियो बनाए जाते हैं, किस तरह से यूट्यूब में बनाए जाते हैं, किसी पुस्तक की समीक्षा करनी है तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। छोटे छोटे वर्कशॉप हम लोग हो सकता है आगे करें। गौरव हमारे साथ रहेंगे और गौरव Yes, ma'am. सबको जोड़ेंगे, तब ठीक होगा। Yes, ma'am. Yes, धन्यवाद, ma'am. धन्यवाद Thank सभी को। ओके, Thank you, ma'am. हाँ। Thank